ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमृतः सुरुचो वेन आवः स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा मृषभो रयीणाम् अंतरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैर अभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत ब्रह्म विश्वमिदं जगत ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणात्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मण देवास्त्रयस्त्रिगुंशत ब्रह्मनिन्द्र प्रजापति ब्रह्मन् हविश्वा भूतानि न विवान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरन्त्वग्नयः इमं नो यज्जन्नयतु प्रजानन् घृतं पिन्वन्न जरगुं सुवीरम् ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को साधुवाद। जय श्री ब्रह्मा। मैंने ये स्ट्रीम फिर से शुरू करी है क्योंकि वो स्ट्रीम एंड हो गई थी, तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और इनकन्वीनियंस के लिए क्षमा मांगती हूँ। किसी ने जो है यहाँ पर पता नहीं कैसे जो है कनेक्शन खत्म हो गया था उस पुरानी स्ट्रीम का, तो वेट करती हूँ कि आप लोग इस स्ट्रीम पर आए। तो मैंने ऑलरेडी एक ब्रह्म कुमार जो है विकास का ऑलरेडी मैंने वो दे दिया है आपको ईमेल का जवाब, और इसका लिंक भी मैं यहाँ दे देती हूँ इस स्ट्रीम का, और इसको मैं पिन कर देती हूँ। जी उत्तम जी, आपका स्वागत है। मैं संजना जी अजय जी का वेट कर रही हूँ, वो लोग भी आ जाएं। जी मेरी आवाज आ रही है प्रीति जी? जी आ रही है। तो मैं अपनी पहली स्लाइड जो है अमित जी आपका स्वागत है। मैंने लिंक जो है पिन कमेंट में भी डाल दिया है, और जो है आप लोग आके ऊपर अपने आंसर्स कर सकते हैं। वैसे तो अजय जी और संजना जी भी थे मेरे साथ, स्ट्रीम अचानक से एंड हो गई थी। संजना जी आपका स्वागत है। तो आप बात कर रही थी तो मैं फिर से दिखाती हूँ अपनी स्लाइड। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म कुमारी भूत आत्मा का सर्कस। हाँ अमित जी, पता नहीं कैसे बंद हो गया था, तो मैंने नया स्ट्रीम बना लिया है, क्षमा चाहती हूँ इन असुविधा के लिए। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मैंने स्लाइड बनाई है, तो उसको शेयर करती हूँ। तो शुरू से चलते हैं। ये है ब्रह्म कुमारियों का भूत आत्मा का सर्कस।
तो ये आइडिया भी मुझे संजना जी से आया था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि कभी इनकी आत्मा लेखराज की कभी इसमें आ रही है, कभी शिव बाबा संतरी दादी में आ रहे हैं, कभी गुलजार में आ रहे हैं, कभी लेखराज में आ रहे हैं इत्यादि। तो मेरे पहला पॉइंट ये था कि इनके पास एक चित्र है। ब्रह्म कुमारियों के अनुसार जो है परमपिता शिव परमात्मा 5000 वर्ष के मनुष्य सृष्टि चक्र के अंत में, अर्थात वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा यानी कि दादा लेखराज द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, और विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण द्वारा आने वाली नई देवी दुनिया का पालना करते हैं। तो इस चित्र में भक्ति मार्गीय ब्रह्मा के स्थान पर दादा लेखराज को दिखाया गया है। ठीक है, तो ब्रह्मा की जगह दादा लेखराज है। लेकिन 1969 में जब लेखराज का देहावसान हो गया तो 37 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं है कि दादा लेखराज की तरह इस संगम युग में शंकर या विष्णु की भूमिका कौन अदा करते हैं। क्योंकि शंकर और विष्णु अगर अगर सारे तीनों एक ही हैं, जैसा कि संजना जी अभी पिछली स्ट्रीम में बोल रही थी, अगर तीनों एक ही होते तो फिर इनको 3 रूप बनाने की क्या जरूरत है, फिर तो खाली ब्रह्मा जी को ही दिखा देते। उनको ये जरूरत क्या है कि वो इसमें शंकर भी दिखाएं और विष्णु भी दिखाएं। तो कौन अदा कर रहा है, जब जब वो ब्रह्मा बने हुए हैं उस समय जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो फिर बाकी की भूमिका कौन कर रहा है, ये बताइए। संजना जी से स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी मैम, जय श्री कृष्णा। जी जय श्री हाँ कृष्ण। मैम, जो पीके का ज्ञान है उसके हिसाब से आपने देखा होगा, इनका एक पोस्टर आता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दिखाया गया है, जिनको आई थिंक मैं भूल गई हूँ, पता नहीं उस लेसन को ये लोग क्या बोलते हैं, कि त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का एक चित्र है, अगर आप गूगल करेंगे ना ब्रह्मा कुमारी का त्रिमूर्ति का चित्र आप गूगल कीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इनका ये कहना है एक्चुअली कि विष्णु का जो पार्ट है ना वो अभी नहीं है, विष्णु का जो पार्ट है वो सतयुग में होगा। इसमें जो विष्णु जी के जो 2 हाथ दिखाए गए हैं, जो बीके के अकॉर्डिंग, इसमें 2 हाथ जो है वो नारायण के हैं और 2 हाथ लक्ष्मी के हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा ही सतयुग में सबसे पहले श्री नारायण बनेंगे और वही दूसरे जन्म में श्री लक्ष्मी बनेंगी। तो विष्णु जी का जो पार्ट है वो तो अभी है ही नहीं है, उनके हिसाब से सत्युग में है। बाकी जो सुनिए, शंकर जी मैं को तो अभी दिखाया, हाँ, खाली उसकी बात ही नहीं कर रही, स्लाइड में खाली ये लिखा है कि संगम युग में। तो संगम युग में जब ये ब्रह्मा थे तो संगम युग में विष्णु और शंकर कौन थे। मैम इनके हिसाब से ये ब्रह्मा बाबा ही सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा को ही, मतलब वो ब्रह्मा बाबा जो है वो उस समय ब्रह्मा में है, तो वो एक साथ 3 जगहों पे कैसे हो सकते हैं। मतलब उनका कहना है कि वो एक ही ब्रह्मा बाबा है, उनके 3 कर्तव्य हैं, 3 3 कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 3 शक्लें क्यों बना रखी हैं। सही पकड़ा है मैम आपने, आप तक हमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट है बिल्कुल। जी अजय जी, आपका क्या कहना है इस बारे में। स्वागत है आपका अजय जी, और उत्तम जी आपका भी स्वागत है। बोलिए अजय जी। इसी ऑर्डर में हम चलेंगे, पहले संजना जी, फिर अजय जी, फिर उत्तम जी। बोलिए अजय जी। जी पहले उत्तम जी से ले लीजिए, फिर मैं इसका बताता हूँ। ठीक है, उत्तम जी बोलिए। जी, जैसे कि अभी बताया गया कि इनके स्टार्टिंग में 5 चित्र थे, जिसमें से एक त्रिमूर्ति था, जिसमें ब्रह्मा की जगह दादा लेखराज को रखा गया था। तो सबका क्वेश्चन था तब कि विष्णु और शंकर का पार्ट किसका है। तो इसका आंसर देने से पहले इनका या तो लेखराज चले गए या फिर इन्होंने बताया नहीं था, इसलिए बहुत से जो ब्रह्म कुमारी फॉलोअर्स थे उनका एक क्वेश्चन था कि विष्णु का पार्ट किसका है और शंकर का पार्ट किसका है। फिर 75 के बाद नहीं तो किसका है, मतलब ब्रह्म कुमारी संस्था में कोई किसका है, इसका आंसर नहीं आंसर दिया क्या है, गया। आंसर बताइए ना उत्तम जी, किसका जी पार्ट है। जी जी, इस पे मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ब्रह्म कुमारी इसमें ऐसा बताया गया कि जो पार्ट है वो लास्ट में बताया जाएगा। इसका अभी तक
बाबा ने बताया नहीं है। जो इन्होंने स्टोरी कंटिन्यू कर दी, इन्होंने पूरी स्टोरी जो थी वो पूरी कर दी। इन्होंने बताया कि जो लक्ष्मी नारायण है वो खुद है, और इनकी जो यज्ञ माता जी अरुण जी, आपका क्या कहना है, बोलिए। मेरे भी फोन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मैं बाद में देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ खाली, आप बात जो करते रहिए। विष्णु का जो उत्तम जी, पाठ आपको था कुछ वो बोलना ऐसा है? बताया संस्था वालों ने। आवाज आ रही है मेरी? कट। हेलो आ रही बीच में कट रही थी, बीच में कट रही थी। हेलो। आ रही उत्तम जी आ रही। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रह्म कुमारी, इनके जो भी ब्रह्मा के जगह तो लेखराज को रख दिया, लेकिन दूसरे जो है उसका पार्ट ऐसा बताया कि वो गुप्त है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन इनके जाने के बाद जो इसमें से ब्रह्म कुमारी इसमें से वीरेंद्र देव दीक्षित जो निकले, उन्होंने खुद को शंकर घोषित कर दिया, तो शंकर का पार्ट इनका हो गया। फिर जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं उन्होंने बोल दिया कि जो शंकर पार्टी है वो वीरेंद्र देव दीक्षित है, तो शंकर का पार्ट वीरेंद्र देव दीक्षित ने खुद को बोल दिया। फिर एक दशरथ भाई पटेल है, वो भी पहले बीके में गए, फिर पीबीके में गए वीरेंद्र देव दीक्षित ने, फिर वहां से निकल के उन्होंने खुद की पार्टी चालू की, तो ब्रह्म कुमारी संस्था वालों ने उसको विष्णु पार्टी बोल दिया। तो शंकर का पार्ट ये वीरेंद्र देव दीक्षित का हो गया, विष्णु का पार्ट जो है वो उनका हो गया। लेकिन ये सब होने के बाद संस्था वाले ऐसा बताते कि ये जो पार्ट है वो गुप्त है, अभी बाबा ने इसको बताया नहीं, लास्ट में पता चलेगा। आपका मतलब जो अभी सोचा नहीं है युक्ति युक्त, तो फिर वो गुप्त है। दीदी अब मैं बता, सरिता यादव जी भी जुड़ी हैं, बोलिए सरिता यादव जी, आपका क्या कहना है? आप क्या एक्स बीके हैं या बीके हैं? जी मैम, मैं एक्स वीके। हाँ, तो आपका क्या कहना है कि संगम युग में अगर लेखराज ब्रह्मा था तो शंकर और विष्णु कौन थे? मैम मुझे ना बहुत सारे फैक्ट बताने हैं, ये सारी चीज ना काल्पनिक है, तो अभी मैं इसके बारे में बता नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो आप कल जुड़िएगा सरिता जी। कल हमारी जो एक्सपी के सभा है वो अरुण जी कंडक्ट करेंगे, तो आप अपने सारे जो है जो भी बीके के बारे में बताना चाहती हैं उसमें बताइएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रह्म कुमारी का भूतात्मा का सर्कस। जी मैम, मैं कुछ अलग बताना चाहूंगी, तो कल हाँ, जुड़ूं? तो क्या आपको क्या बोलना है, वो आप कल बताइएगा अपने बीके के बारे में। अभी शॉर्ट में कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल दीजिए। हाँ मैम, मैं इसी से रिलेटेड बोलना चाह रही थी कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, मतलब मैं कल ही बताऊं मैम तो बढ़िया है, अभी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद आने का। तो जो है अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। नहीं दीदी मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ, बोलिए अजय इनकी जी। इनकी युक्ति को आप समझिए पहले। अभी ब्रह्मा तो ये हो गए लेखराज, और गुलजार पे आते थे शिव बाबा, तो ये गुलजार बनेंगी, इनकी जो गुप्त रखा गया है उसका ये गुलजार बोलेंगे कि ये शिव बन के आए हैं। और इनके भविष्य में जो कृष्ण लेंगे, तो अभी जिसकी सीट पक्की होगी, जिसका इनका युक्त चल रहा है, वो चीज का ये गुप्त रखे हैं, उसको बाद में पैदा हो चुके हैं लेकिन उसको गुप्त रखे हुए हैं। अब देखो किस पे डालते हैं, कि शिवानी को बना दें, किसको देखिए, बना मैं दें। अभी की बात नहीं, मैं तो संगम युग की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक युग में जब ये तो लेखराज था मौजूद। दीदी संगम युग इनका चल रहा है, अभी 2036 में खत्म होगा, ये संगम युग इनका चल रहा है अभी। लेखराज के टाइम पे कोई संगम युग नहीं था, संगम युग इनका भी चल रहा है। लेखराज जब संगम युग में चले तो वही गुलजार दीदी पे ही शिव भगवान आते थे।
क्योंकि उनको ब्रह्मा करके बोलते हैं, ब्रह्मा आते थे, शिव बाबा आ रहे हैं, शिव बाबा आ रहे हैं, जो मुरली कहते हैं, वो गुलजार पे आते थे। इन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, क्योंकि ब्रह्मा तो खुद लेखराज हो गया, शिव भगवान उसके पास तक पहुंचते हैं, लेखराज के थ्रू पहुंचते हैं, और शिव भगवान को ये गुप्त रखेंगे, गुलजार ही बन के आई हैं शिव भगवान। जैसे इन्होंने बोल दिया नेपाल में उन्होंने जन्म लिया है, तो वो बहुत धार्मिक उसमें जन्म लिया है, जो कि मूर्ति नेपाल में बहुत पहले से वो है, जब उन्होंने जन्म भी नहीं लिया था। और वो बोला वो दादी वहां पे जन्म लिए हैं, और वो मूर्ति के उसमें धार्मिक उस मंदिर में लिए हैं, उस परिवार में लिया है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि उत्तम जी ने ये बता दिया हमें आज का आंसर कि इन्होंने अभी इसको गुप्त रखा है और ये सोचेंगे बाद में कि युक्ति युक्त का आंसर दिया जाए। अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो मैं आपके साथ दूसरी इसका आगे चलती हूँ। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा कौन है। वास्तव में ब्रह्म कुमारियां जिस ब्रह्मा की बात करती हैं वो ब्रह्मा कौन है। क्या ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा एक ही हैं? क्या दादा लेखराज केवल ब्रह्मा है या प्रजापिता ब्रह्मा है? और दुनिया भर की ब्रह्म कुमारियां ये मानती हैं कि उनके ब्रह्मा बाबा यानी कि दादा लेखराज सन 1969 से सूरज चांद सितारों से पार स्थित सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीरधारी के रूप में निवास कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि ब्रह्मा क्या और प्रजापिता ब्रह्मा क्या एक ही हैं? संजना जी आप बोलिए। हाँ मैम, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि बीके के हिसाब से ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो एक ही पर्सनालिटी है। ब्रह्मा जो है वो जो बीकेज है ना वो उन लोगों के लिए है, और सारी सृष्टि का जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो भी ब्रह्मा लेखराज को ही बोला गया है। उनके हिसाब से कि लास्ट में जब विनाश होने वाला होगा ना, तो ब्रह्मा की आत्मा जो सूक्ष्म वतन में बैठी हुई है वो सारे लोगों को मतलब प्रेरणा देगी। तो पूरे जो दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उनके हिसाब से पूरी प्रजा का जो पिता है वो ब्रह्मा बाबा ही है, जिसको वो कहते हैं कि वो अभी भी सप्तल सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं और वही इस पूरे यज्ञ को अपनी प्रेरणा से चला रहे हैं, शिव बाबा से जुड़ के। जी अच्छा, मुझे बाय द वे वो जो सूफियों का जो लॉजिंग था ना अरुण जी, वो मुझे नाम याद आ गया जय जी। खान खाना था उसका नाम, खान खाना। खान खाने बने हुए हैं बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में। अच्छा आगे चलते हैं। तो आपने क्या कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा और ये ब्रह्मा सेम है। सेम ही है मैम, इसमें सेम ही सेम है। तो उत्तम एज जी पर आपका बीके। क्या कहना है? आप भी इनको सेम कह रहे हैं? उत्तम जी और अजय जी आप लोग भी सेम मानते हैं ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा को? दीदी वो सेम ही है, जब इनको बोला ही गया तो सेम ही है। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि इन्होंने आगे ये बोला है कि ये जो लेखराज है ये वहां प्रीति जी रहता मैं है बताना चाहता हूँ, सूक्ष्म वतन में। हाँ बोलिए उत्तम जी। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा कुमारी, जो प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों जब बलि पड़ते हैं ना, तो वे प्रजापिता और कभी ब्रह्मा डिफरेंट पर्सनालिटी। मतलब इन्होंने ऐसा बताया कि जो ब्रह्मा वो तो ब्रह्मा ये वीरेंद्र देव दीक्षित खुद है, ऐसा बताया, और जो ब्रह्मा है दादा लेखराज थे, ऐसा बताया था।
कि काफी क्या ब्रेक हो रही है उत्तम जी की आवाज, फिर क्लियर से नहीं है। बोलना, फिर से बोलना कि दादा लेखराज कौन थे? वो प्रजापिता थे। किससे पूछ रहे हो मैम आप? उत्तम जी से। इन्होंने अभी एक लाइन बोली थी, वो वॉइस पूछ। ना, उनकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है वो जो बोल रहे हैं। जी, तो फिर आगे चलते हैं। हाँ पूछिए प्रीति जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये बोल रही हूँ, आपने लास्ट लाइन जो बोली थी उसको रिपीट कर दीजिए कि ब्रह्मा और इसकी जो प्रजापिता ब्रह्मा वाली बात को। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा दोनों लेखराज थे, लेकिन जो वीरेंद्र देव दीक्षित थे उन्होंने देखा कि मुरली में कहीं पे प्रजापिता ब्रह्मा लिखा है, कहीं पे सिर्फ ब्रह्मा लिखा है। उन्होंने इसमें से निकाली एक ब्रह्मा जो दादा लेखराज वीरेंद्र देव दीक्षित ने, और ब्रह्मा की जगह दादा लेखराज को रखा था। मुरली से उन्होंने बता दिया कि ये प्रजापिता ब्रह्मा मैं हूँ, और ब्रह्मा जो है सिर्फ वो लेखराज थे। तो लोगों को यही नहीं पता है कि प्रजापति और प्रजापिता में क्या फर्क है, और प्रजापिता का अर्थ क्या है। तो जो प्रजा का पिता है, जो अपनी प्रजा को संतान की तरह पालता है, तो वो तो एक राजा होता है। जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को पालता है, उसका पोषण करता है, तो वो प्रजापिता कहलाता है। तो ये जो है ब्रह्मा जी जो है ये पोषण करते हैं सबका। तो एनीवेज मैं आगे चलती हूँ। उसमें मैंने अभी और कोई रिसर्च नहीं करी है, तो मैं कुछ और बोलना नहीं चाहती। तो ये ब्रह्म कुमारियां कहती हैं कि ये सूरज चांद सितारों के पार जो सूक्ष्म वतन है, उसमें वो सूक्ष्म शरीरधारी के रूप में निवास कर रहे हैं। जान मुरली क्या कहती है? ब्रह्म कुमारियों द्वारा प्रकाशित है, जो 18 जून की है। उसके पेज 2 के अंत में एक रिवाइज्ड जान मुरली है, जो दादा लेखराज के शरीर से निराकार शिव ने सुनाई थी। यानी लेखराज के शरीर में शिव आए थे, तो उन्होंने मुरली सुनाई थी। ठीक है, तो वो मुरली क्या थी? मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ लिखा है, प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहां से आए। बाप खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूं। जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहां प्रजा क्या करेगी? ये इनकी मुरली है एग्जैक्टली। और मुरली का रेफरेंस मैंने दे रखा है। तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है, मुरली में लिखा है मैं पतित शरीर में आता हूं, तो सूक्ष्म वतन में नहीं आता। जबकि ये ब्रह्म कुमारियां कहती हैं कि लेखराज जो है वो एक सूक्ष्म वतन में निवास कर रहा है, लेकिन इनकी मुरली इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे, क्योंकि ये कहते हैं सब लोग पार्ट बजा रहे हैं अपना, पर प्रजापिता ब्रह्मा का वास्तविक पार्ट अदा करने वाली आत्मा इसी मनुष्य सृष्टि पर एक पतित तन में प्रैक्टिकली मौजूद होनी चाहिए। मतलब जिसको समझ में आया लोगों को कि जो प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट अदा कर रहा है, वो एक पतित शरीर में यहीं रहेगा सृष्टि में, वो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। लेकिन ये मुरली के अनुसार, लेकिन ये ब्रह्म कुमारियां कहती हैं कि लेखराज जो है वो सूक्ष्म वतन में है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है। इसके बारे में क्या बोलेंगी संजना जी? बोलिए। मैम इनके ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें इनके हिसाब से जो मुरली में लिखा हुआ है, शिव बाबा, इनके हिसाब से जो शिव बाबा ये कह रहे हैं कि जो लेखराज की आत्मा है वो तो जब वो उनके तन में आए थे उस समय तो पतित थी, ठीक है। तो जब वो साकार रूप में उनके तन में आते हैं, बॉडी में आते हैं, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा कहलाएंगे। लेकिन जब वो सूक्ष्म तन में चले गए तो वो सिर्फ ब्रह्मा कहलाएंगे, सूक्ष्म ब्रह्मा कहलाएंगे। मतलब इनके हिसाब से तो यही है, इस लाइन के हिसाब से। बट ये दोनों पॉइंट देखा जाए तो ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आत्मा यहीं रहती है। मुरली के अनुसार वो एक पतित शरीर में ही रहती है। वो
वापस नहीं जाती है, सूक्ष्म उसमें नहीं जाती है, वो यहीं पर रहती है। नहीं, आप फिर से दिखाना मैम वो वाली स्लाइड एक बार हाँ, जो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। दिखाई। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म तन में नहीं कहेंगे, वहां प्रजा क्या करेगी। इनके हिसाब से मैम कि जो सूक्ष्म तन है वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा के लिए है, और वहां प्रजा नहीं जा सकती। मतलब जो और शरीरधारी है, अगर वो शरीर भी छोड़ते हैं, आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो वो लोग नहीं जा पाएंगे। मतलब वो एक्सक्लूसिवली जो है वो ब्रह्मा के लिए ही है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि इससे लॉजिकल डिडक्शन ये है कि भाई सृष्टि रूपी ये जो रंगमंच है, जहां पर सब लोग अपना अपना पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा का वास्तविक पार्ट जो आत्मा अदा कर रही है, उसे इसी मनुष्य सृष्टि पर एक पतित तन में प्रैक्टिकली मौजूद होना चाहिए। मतलब वो तो सूक्ष्म थी शुरू से, बिगिनिंग से, क्योंकि वो एक आत्मा है। तो वो तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो रंगमंच है, इसमें उसको प्रैक्टिकली मौजूद रहना चाहिए एक पतित शरीर के अंदर, ऑलवेज। लेकिन ये कहते हैं कि वो तो चांद तारों, जो ब्रह्म कुमारियां हैं, वो ये कहती हैं कि जब वो लेखराज मर गया तो इसके बाद अब वो चांद सितारों से पार चला गया, वहां रह रहा है, जबकि उसको तो यहीं पर रहना चाहिए पतित शरीर के अंदर। लेकिन मनुष्य सृष्टि की, मतलब मनुष्य की तो एक आयु फिक्स होती है ना, मतलब वो तो हाँ, ऑलरेडी उनके तो हिसाब वो से दूसरे पतित 1870 शरीर से में आ बॉर्न है। जाए, वो दूसरे पतित शरीर में आ जाएगा। मतलब वो उसको पतित शरीर में ही आना है। जैसे संजना बहन, जैसे गुलजार दीदी के सन में आते थे, उससे पहले अभी अशोक जी ने 2-3 का और नाम लिया था कि उनके होते हैं, और जो अभी बोल रहे हैं कि मोहिनी दादी जो अभी बनी हुई हैं, उनके भी आने लगे हैं। तो ये प्रतीक शरीर तो है। ऐसे दीदी मैम ये जो, माने हाँ एक माने पॉइंट मैं ऐड प्रीति करना दीदी जो चाहूंगी, बोल क्योंकि रही हैं, मैम उनको यही प्रतीक शरीर में रहना चाहिए, वो सूक्ष्म बदन प्रीति में मैम भी यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, 1 मिनट। ये जो मुरली है ना मैम, ये 1965 से 1969 की रिवाइज मुरली है, जब ब्रह्मा बाबा थे। ये अव्यक्त मुरली नहीं है, साकार मुरली है, इसको रिवाइज किया गया है। तो इनके हिसाब से तो उस समय तो ब्रह्मा बाबा पतित शरीर में थे ना। तो लेकिन जब वो ब्रह्मा बाबा की डेथ हो जाती है, जो कोई भी इनके हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उसके बाद वो गुलजार दादी के तन में आते हैं। तो ये पुरानी जो मुरलियां है वो है ही। लेकिन अगेन फिर बात वही है, पुरानी भाई मुरलियों में इसमें और सारी नई मुरलियों में कॉन्ट्रडिक्शंस कॉन्ट्रडिक्शन है। हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो उत्तम राइट जी, राइट आपको राइट। कुछ बोलना है इस वाले पॉइंट पे? इसमें भी वो लोग कुछ हाँ ना जी, कुछ हाँ युक्ति जी। युक्त निकाल क्या लेंगे। है कि इनकी जो मुरली है ना, उसमें मिलावट है, बहुत गड़बड़ है। बीके वाले मुरली का अपने हिसाब से अनुवाद कर लेते हैं, फिर इनके जो फॉलोअर्स है, जो शांतिवन में बैठे हैं, वो कुछ लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। फिर जो वीरेंद्र देव दीक्षित थे, उन्होंने खुद कुछ अपने हिसाब से मुरली में कुछ संशोधन किया, अपनी बातें रखी। जो ओम मुरली वाले हैं, वो खुद रखते हैं। तो ये जो मुरली थी ना, वो मुझे पता चला है कि जो वीरेंद्र देव दीक्षित थे, उन्होंने मुरली का एक्सप्लेनेशन दिया था। पतित शरीर में आना मतलब अपवित्र शरीर में, तो पतित शरीर में आना मतलब इन सबको तो खुला लाइसेंस मिल गया कि कोई भी अपवित्र हो, उसके शरीर में भी भगवान आ सकते हैं। ये तो मुरली में से एक डिफरेंट ही पॉइंट निकल गया। फिर तो पवित्रता की बात ही नहीं रही, अपतित शरीर में आ रहे हैं सब। पतित शरीर मतलब जो अपवित्र है उसमें आ रहे हैं शिव जी, ऐसा बता रहे हैं लोग। दीदी मैं इस पे बोलना मतलब चाहूंगा कि ये आपकी मुरली जो ये बोल रही है कि इसमें पवित्र शरीर में यही धरती पे रहना चाहिए, उसको सूक्ष्म बदन में नहीं जाना चाहिए। तो इनकी संदेशी सूक्ष्म बदन में कैसे जा रही हैं शिव बाबा से मिलने? इनकी मुरली तो यही गलत है। इनकी संदेशी कैसे जाती हैं सूक्ष्म बदन में, जब इस मुरली के आधार से? संजना बहन, आपको समझ में आया जो मैं बोला? हाँ मैं समझ गई, बट इनके हिसाब से तो ये है ना कि ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट है वो उतना ही था, वो अव्यक्त हो गए। मतलब वो कहते हैं कि वो नहीं, अब वो, मतलब उसका शरीर तो जल गया, देह तो खत्म हो गया, तो एक लाइट के फरिश्ते के रूप में जो है वो एक
सूक्ष्म तन, जिसका मतलब नासा भी इसको नहीं मानता होगा, नासा के पास भी इसका कोई एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं है। तो वो कोई मतलब जो पूरे सूरज चांद सितारों से पार पता नहीं कहाँ पर है, एक व्हाइट लाइट की दुनिया है, वहां पे वो इस समय फरिश्ते के रूप में बैठे हैं और उनके हिसाब तो से उनका डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से है। तो जो जितनी भी संदेशिया जाती है, मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या बोलते हैं। जितनी भी संदेशिया जाती है, उनके हिसाब से वो अपने सूक्ष्म तन वो जाती है और वहां पे ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा बैठे हुए हैं, मतलब वो ये मानती है। तो उनके नहीं, तो हिसाब अभी से तो भगवान जो है, भगवान अभी सूक्ष्म तन में ब्रह्मा के शरीर में अभी भी है, इनके हिसाब से नहीं ये बहन, है। नहीं संजना बहन, जो अभी दीदी ने पढ़ा कि ये सूक्ष्म बदन में तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो पवित्र आत्मा यहीं पे होना चाहिए, धरती पे ही होना चाहिए। तो इनकी मुरली के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। और वैसे तो इनके चांद तारों के पास में तो अभी सुधांशु जी तो चले ही गए हैं। अभी एयरफोर्स के हैं सुधांशु जी, वो तो चले गए हैं। तो ये कैसे ऊपर जा रही हैं? तो उससे ऊपर तो नासा भी नहीं जा पाया, तो ये कैसे चली जा रही हैं? तो इन्हीं को भेज देना चाहिए, ये सारा उसका प्रयोग करके ले आए अंतरिक्ष मैम में। वही मैं अब बता रही आगे हूँ। चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ओके। दादा लेखराज की आत्मा, तो ब्रह्म कुमारी संस्था का ये भी मानना है कि सन 1969 से निराकार शिव और अपना शरीर त्याग चुके हैं। दादा लेखराज की आत्मा हर वर्ष पूर्व निर्धारित दिनों में ब्रह्म कुमारी दादी गुलजार के तन में प्रवेश कर अव्यक्त वाणी चलाती है। यानी दादा लेखराज की आत्मा, यहाँ पे ब्रह्मा की आत्मा नहीं, लेखराज की आत्मा गुलजार के तन में आके मुरली अव्यक्त वाणी चलाती है। और गुलजार दादी जी बचपन से ही एक पवित्र ब्रह्म कुमारी है, जबकि जान मुरली में शिव स्वयं कह रहे हैं मैं तो पतित शरीर में आता हूं। तो यहाँ पर ये भी एक दोगला है, ये कह रही है ये पवित्र है, जबकि शिव कहते हैं कि मैं तो पतित शरीर में आता हूं। तो मतलब इन सबके शरीर पतित हैं, तभी तो आ रहे हैं उनमें। तो इसके माने दीदी जो अभी हैं उनमें नहीं आ रहे तो पतित नहीं है। अभी तो वो वो नहीं है। पवित्र है, जिनमें नहीं आ रहे हैं वो पवित्र हैं, और जिनमें आ रहे हैं वो पतित हैं। जी अरुण जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। तो इनकी वही तो मुरली में दीदी बोल लिखा रहा हूँ है, कि अभी ये जितने भी हैं सब अपवित्र हैं जी तभी नहीं बोलिए। आ रहे। इनकी मुरली में इनकी मुरली में लिखा है कि शिव बाबा पतित तन में ही आएंगे। हाँ, गुलजार दादी पतित थी क्या? क्या किया उसने ऐसा पतित का काम? वो तो उसने पवित्र थी, शादी भी नहीं वो की तो थी। पवित्र थी। इस, तो पवित्र इसका मतलब नहीं, ये शादी अच्छा नहीं उसके नहीं अंदर लेखराज आता है। अब नहीं, गुलजार में से सीधा लेखराज शादी आता है, शिव नहीं आता। शिव आता था की लेखराज में। इसका मतलब लेखराज का इनकी शरीर पतित था, क्योंकि उसमें शिव प्रीति आता जी, था। गुलजार में शिव भी आता था और लेखराज भी आता था। इसका मतलब लेखराज ने दादी को पतित करके रखा हुआ था। इसका फाइनल सीधा सा मतलब आंसर ये है। ये सबको पतित करके रखते थे ताकि उसमें जी शिव आ जी सके। जी, मतलब अब ब्रह्मा कुमारी में जितनी दादियां हैं सब पतित हैं, ये साबित हो रहा है इनकी मुरली द्वारा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पतित तन में ही शिव बाबा आएंगे। तो पतित गुलजार दादी हुई कैसे? किसने किया उनको पतित? क्या मुर्गा खाती थी, मच्छी खाती थी, शादी की थी? नहीं, क्या था उनका ऐसा पतित? अजय जी ने एक स्ट्रीम में कहा था ना कि ये सब मोटी हैं और कोई वजह है, तो ये इनके शरीर के संग खेलता है जब ये सो जाती हैं। तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा हमने एक स्ट्रीम हाँ किया तो था। तो बिल्कुल कुल दीदी वो मिला किया के था उसमें वही है। करते हैं शरीर को ताकि उसमें शिव आ सके। प्रीति जी, कुल मिला के दादा लेखराज की मुरली ने यह साबित कर दिया कि मैं पतित तन में आता हूं। तो दादी गुलजार भी पतित थी। अब पतित कैसे थी ये तो ब्रह्म कुमारी वाले बताएंगे, हम तो उनके घर गए नहीं है। तो बता देंगे जो भी है, जिसने आपको मेल किया था वो बता देगा दादी गुलजार पतित कैसे थी। हमें भी समझाओ, हम भी समझे। आपकी दादियां को इतना पवित्र पवित्र करते तो उससे पहले वो पतित कैसे? पर अरुण पतित जी तन में ही आप आएंगे शिव सोचिएगा, बाबा। इसमें ये लिखा है कि गुलजार के अंदर लेखराज आता था, शिव नहीं, लेखराज आता था। तो लेखराज पवित्र में आएगा शरीर में, और शिव जी जो है वो लेखराज से भी नीची पोजीशन पे हैं, वो पतित में आएंगे।
मैम आप स्लाइड को फिर से पढ़िए, उसमें लिखा है कि शिव और ब्रह्मा दोनों आते हैं। रियली? दादा लेखराज की आत्मा के लिए लिखा है। हाँ मैम, ये लिखा है ना, ब्रह्मा कुमारी संस्था का ये भी मानना है कि सन 1969 से निराकार शिव और अपना शरीर त्याग चुके लेखराज की आत्मा, मतलब दोनों को बोला है उन्होंने। अरे वाह संजना जी, आपने कहा ये दोनों आते हैं। अरुण जी सही बोल रहे थे, यहाँ हाँ तो सही आपने पढ़ लिया कि ये दोनों के दोनों गुलजार के तन में आकर वाणी चला रहे हैं। हाँ तो इसका मतलब गुलजार जो थी वो पतित थी। मैम, ये एक्चुअली जो आपने पॉइंट निकाला है ना, ये उस समय की साकार मुरली है, और इन सारी मुरलियों में बहुत छेड़छाड़ हुआ है, बहुत एडिटिंग हुई है। तो उस समय एक्चुअली हमें एक बार क्लास में ये बताया था कि जब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आए और उन्होंने ज्ञान सुनाया कि सबको पवित्र रहना है, तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि शिव बाबा तो वो ब्रह्मा बाबा तो खुद गृहस्थी है, 6 बच्चों का बाप है, तो वो क्या पवित्रता का ज्ञान दे रहा है। तो उस समय लोगों को मतलब चुप करने के लिए कि शिव बाबा ने ऐसी वाणी चलाई कि मैं पतित तन में आता हूँ। लेकिन जब वो ब्रह्मा बाबा की डेथ हो गई, जब वो गुलजार दादी में आने लगे, दोनों की दोनों ब्रह्मा की आत्मा और शिव जी उनके हिसाब से, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं तो पवित्र तन में आता हूँ। तो इनके हिसाब से इनके दोनों भगवान, दोनों ब्रह्मा बाबा की बातें भी झूठी है और शिव की बातें भी झूठी है। मतलब इतना ज्यादा इन्होंने मिलावट करी है कि अब ये खुद ही भूल गए हैं कि इन्होंने पहले क्या लिखा अब क्या लिखा है। सब सटीक बैठ नहीं रहा। अभी देखिए एक और नेक्स्ट चलते हैं। रिवाइज्ड जान मुरली दिनांक 15/10/69 की मुरली है, उसका पेज नंबर 2 पर क्या लिखा है। इतना ऊंच बाप है तो उनको तो राजा अथवा पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते हैं सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आवे, परंतु कायदा नहीं है क्योंकि वो एक स्त्री है। बाप सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे, यानी ये सवारियां करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं किस में आता हूं, मैं तो आता ही उसमें हूं जो कि पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। अब देखो मैंने लाल से उसको अंडरलाइन कर दिया है, जो इनके वर्ड्स हैं, पवित्र कन्या के तन में आए लेकिन कायदा नहीं है। अब ये मुसलमानों में होता है। देखिए मुसलमानों में कोई भी प्रॉफिट नहीं बनता, प्रॉफिटेस नहीं होती कोई भी। इस्लाम ले लो आप, क्रिश्चियनिटी ले लो, कोई भी देख लो, इनके कोई भी जो वो है तो वो विमेन नहीं है, जबकि हमारे सनातन धर्म में जो है देवियां हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर कन्या के अंदर नहीं आएंगे, हमेशा मैस्कुलिन ही बनेगा है। और क्या जो पूरे 84 जन्म लेगा, मैस्कुलिन व्यक्ति जो 84 जन्म लेगा उसी में आएंगे, उसके पतित शरीर में। तो दीदी फिर ये गुलजार में कैसे आ गए तो पवित्र इस मुरली कन्या का? के तन में आए लेकिन कायदा नहीं है। अब इसका रहस्य जो आपने बोला ना कि गुलजार के तन में कैसे आए, नेक्स्ट स्लाइड में दिया है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका टाइटल दिया है छल बनाम युक्ति युक्त। निराकार शिव द्वारा दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो जान मुरलियां सुनाई गई थी, उसका 5 साल का रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिसे वे अपने आश्रमों में हर 5 साल में एक बार रिवाइज करते हैं। यानी कि ये जो 15/10/69 की ये जो मुरली थी, जो मैंने अभी पिछले दिखाई है 15/10/69 वाली, यही मुरली जब 21/11/05 को, यानी 5 साल में ये फिर से वो करते हैं। तो नहीं, 5 साल का रिकॉर्ड है। तो जब इन्होंने इस मुरली को रिवाइज किया तो उसमें से पवित्र कन्या के तन में आए परंतु कायदा नहीं है, बाप सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे, इन शब्दों को काट दिया। क्योंकि अब तो गुलजार के अंदर, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि शिव बाप गुलजार दादी के तन में आते हैं, ये कहने के लिए इन्होंने मुरली में से ये शब्द जो है निकाल दिए। जैसे मैंने बताया था ना, तो ये तो युक्ति युक्ति खेलना है, जो बिल्कुल सही आपने नाम दिया। हाँ, अब इसके बारे में मैं संजना कुछ जी कहना आपको क्या चाहता हूँ। कहना? हाँ बोलिए।
बोलिए अजय जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए अजय जी, फिर मैं बोलती हूँ। तो ये युक्ति युक्ति तो खेल ही रहे हैं। यही नहीं कि मुरली पहले है उसमें और कुछ है, उसी को काट के ये 5 साल बाद रिवाइज करते हैं, तो आदमी 5 साल बाद वो भूल जाता है। 5 साल में कोई भी तो 1 निकल के साल में चला जाए। रिवाइज करिए, 5 साल का तो रिकॉर्ड उपलब्ध है। 5 हाँ, साल तो का दीदी रिकॉर्ड उपलब्ध है। ये 5 साल इन्होंने का रिकॉर्ड, ये देखिए मुरली दीदी दोनों चीजें वही है, 15 अगस्त की। दोनों चीजें। हाँ, 5 साल 5 का साल है, रिकॉर्ड 5 भी, साल। हाँ, 5 साल का वही रिकॉर्ड है, 5 साल बाद ही रिवाइज कर रहे हैं। दोनों का मतलब एक ही है। हाँ, रिकॉर्ड भी इन्होंने 5 साल बोल दिया और रिवाइज भी 5 साल बोल रहे हैं। 5 साल में कुछ इनके छोड़ के चले जाते हैं, कुछ इसी में से दादियां बन जाती हैं, फिर ये रिवाइज करते हैं, तो वो चीजें पुरानी भूल जाते हैं। तो ये युक्ति युक्ति है, ये 5 साल की रिवाइज करने ये वाली युक्ति। युक्त इसको बोलते हैं, एक्चुअली ये छल है। तो तो वही दीदी, वही छल को ये 5 साल बाद फिर दोहराते हैं, फिर दोहराते हैं, जिससे कि उनके दिमाग में ये असर करे। फिर 5 साल बाद वो फिर दूसरी करते हैं, तो फिर वो असर करे। तो इसीलिए रिवाइज करते जाते हैं। हम्म इसी का नाम युक्ति युक्ति इन्होंने रख दिया। 5 साल में सब चीजें वही कर रहे हैं। हम्म संजना जी, आपको क्या बोलना है, बोलिए। हाँ मैम, जैसे वही है ना, 1965 से 1969 की मुरलियाँ जो है, साकार मुरली, उसी को बार बार रिवाइज किया जाता है। और एक दिन संडे को अव्यक्त मुरली सुनाई जाती है, जो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा जो दोनों गुलजार दादी के तन में जब आए, तब से उनकी वाणी शुरू हुई, उसको ये लोग अव्यक्त वाणी कहते हैं। और जो ब्रह्मा बाबा के तन में आके शिव बाबा ने मुरली सुनाई, उसको ये लोग साकार मुरली कहते हैं। तो वो साकार मुरली का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ 5 साल का है। और मधुबन शांतिवन में ना इनका एक मुरली का एडिटिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ से मुरलियाँ प्रिंट होकर आती है। और सिर्फ मधुबन से आई हुई मुरलियाँ ही ये लोग सेंटर्स पे भेजते हैं। सेंटर्स वाले अपनी तरफ से कोई मुरलियाँ निकाल के नहीं सुना सकते। जो मुरलियाँ इनको मधुबन से पोस्ट में मिलती है, सिर्फ वही सुनाते हैं। तो मधुबन में ऑलरेडी हर मुरली को अपने हिसाब से एडिटिंग कर दिया जाता है। जो भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम, जिससे इनके फॉलोअर्स को कुछ संशय आ सकता है, तो वो सारी चीजें ये लोग हटा देते हैं मुरलियों से। तो जैसे अब ये पॉइंट आप बता रहे हो, मुझे भी पॉइंट पता नहीं था कि इसमें लिखा हुआ है कि शिव मैं कुमारी के तन में कैसे आऊंगा। बट मैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि पर बाप सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेगा, यानी सवारी करते हैं। अभी देखिए ये जो मोहम्मद था, इसके ऊपर जिन्नों ने सवारी करी, तो यहाँ भी यही सेम चीज है। जी, उत्तम जी, आपको कुछ बोलना है इस बारे में? जी प्रीति जी, ये जो मुरलिया जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, वो सब जो वीरेंद्र देव दीक्षित है पीबी के, उनके द्वारा पढ़ाई जाती है। उन्होंने क्या किया है कि ये सब जो रिवाइज्ड मुरलिया जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जबकि जो ब्रह्म कुमारी संस्था है वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो भी है वो सब हटा के सिर्फ अव्यक्त मुरलिया ही चला रहे हैं, वो भी हर 5 साल में सेम टू सेम रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया था, उस हिसाब से जो ब्रह्म कुमारी संस्था वाले ऐसा बताते हैं बीके कि जो दादा लेखराज थे, वो उनके अंदर शिव आते थे, तो दादा लेखराज और शिव वो दोनों दादी गुलजार में आते थे। लेकिन जो वीरेंद्र देव दीक्षित है वो ऐसा बताते हैं कि जो शिव बाबा है वो मेरे अंदर आते हैं, जबकि जो दादी गुलजार में जो अव्यक्त मुरलियां चलाई वो सिर्फ दादा लेखराज आते थे। और जो ये सब अभी जो आप एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, ये सब जो वीरेंद्र देव दीक्षित है उनके द्वारा बताया गया है कि जो शिव जी है वो 75 दादा लेखराज के बाद मेरे अंदर आते हैं, और जो दादा लेखराज है वो गुलजार दादी के अंदर आके अव्यक्त मुरलियां चलाती है। और जो वीरेंद्र देव दीक्षित है उनके यहाँ अभी भी जो साकार मुरलियां है, पुरानी मुरलियां, वो सब पढ़ाई जाती है। जबकि जो बीके संस्था है वहां पे जो अव्यक्त मुरलियां है जो 69 के बाद जो चलाई, उसमें जैसे जैसे कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर लगता है वो सब हटा दिया जाता है और सेम टू सेम साल में रिवाइज किया जाता है, जिससे इनकी डेली मुरली क्लास भी चलता रहे, वो किसी को कुछ संशय भी ना हो और कुछ
प्रीति दीदी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी आप इसमें गौर करिएगा, जो मुरली पढ़ी गई है, ये जो अपने भक्तों से जो भी इनके ब्रह्म कुमारी हैं, उनसे जो लेटर लिखवाते हैं मंडे को, उसको लेटर को ये भेजते हैं मधुबन में भी लेटर लिखे जाते हैं। उसमें इनके पेंटिंग प्रेस में जो कि कॉमन पॉइंट होते हैं, उसको काट के ये खुद उसमें बीच में डालते हैं, उसको छांटते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसको वो प्रिंटिंग प्रेस में कुछ वही लाइनें कि जिससे इनको कंफर्म हो जाए कि ये बाबा की वाणी बोली गई, जो आप मन में सोच रही थी, वो बाबा को पता हो गया सूक्ष्म बदन में। बाबा ने इस चीज से को यहाँ पे भेजा है, अपनी वाणी को बना के यहाँ भेजा है। इसलिए इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले एक लेटर निकाला है, करुणा जी ने लेटर निकाला है कि जो यूट्यूब चैनल पे जो मुरली आती थी, वो सिर्फ पढ़ने के टाइम पे ही पढ़ी जाएगी, उसके बाद यूट्यूब में कोई नहीं डालेगा, ना मुरली डालेगा, ना कुछ डालेगा, जिससे कि इनकी हर त्रुटियां खत्म हो जाएं। ये युक्ति का बहुत बड़ा कारण है इसका, किसी वो सुबह सेंटर पे सुनाई जाएंगी, उसके बाद कोई भी यूट्यूब में मुरली नहीं डालेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में ये सब चीजें देखी जा रही हैं। इनका दिमाग पहले से कैच कर रहा है ये सब चीजें, और उन्हीं के लेटरों को छाट के ही अंडरलाइन करके कि बाबा ने ये देखो आपकी अंतरात्मा की बातें सुन ली हैं, वो चीज इन्होंने बोल दी हैं। जो कॉमन पॉइंट है लेटरों में, वो सारे अंडरलाइन करके डालते हैं, जो कि जिसकी श्रेणी ज्यादा हो। संजना बहन, आपको समझ में आया? हाँ मैं हाँ, आप आपको सही कह एक रहे हो। बात बताना चाहती हूँ। मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, वो ये है, ये देखिए, ये इसका रेफरेंस है। ये एक जाट स्टोरी है, ये हदीसों में आती है। एक मिनट, ये 3788 इसका मुस्नद अहमद का जो है हदीथ नंबर 3788 है कि जो जाट थे ना, वो रात में मोहम्मद की सवारी करते थे तब तक जब तक उसके पीला पानी न निकल आए। इतनी वैसी बातें लिखी हुई हैं कि ये जो जिन्न थे सवारी करते थे। तो ये वही वर्ड्स हैं, आप गौर करिए कि यहाँ पर ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना कि एक मिनट, कि कैसे सवारी करेंगे, मतलब आप इनके वर्ड्स देखिए। बाप तो कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे। ये नहीं लिखा कि वो उसके अंदर जो है प्रवेश कर गए, परकाया प्रवेश कर गए, या कुछ ऐसा नहीं लिखे वर्ड्स। इनकी लैंग्वेज देखिए कि बाप, यानी जो गुंडा हफ्ता वसूली करने आते हैं वो ऐसा बोलते हैं, हम तेरे बाप हैं। तो हम तो कभी भी हिंदू लोग ऐसे बाप बाप करके नहीं बोलते हैं, पिता बोलते हैं, पिता हैं, हमारे पिताश्री हैं या पिता हैं। मॉडर्न जमाने में पिता बोलते हैं, और पुराने जमाने में पिताश्री बोलते थे। तो ऐसे तो कोई नहीं बोलता बाप है और सवारी करेंगे। तो ये वही इस्लामिक ये जो जिन्न है, जैसे मोहम्मद की सवारी करते थे। ये भी मैं इनके काफी चीजें, और देखो गुलजार दादी, गुलजार भी जो है वो एक इस्लामी नाम है। इनका जो नाम रियल नेम था वो हृदय मोहिनी था, बाद में इनका नाम चेंज करके गुलजार रख दिया गया। हाँ, क्यों रखा गुलजार? हाँ, बल्कि राइट, ये और ये जो नाम भी है ये उर्दू का शब्द है, राइट, हाँ गुलजार जो है। हाँ, हृदय मोहिनी नाम ही अच्छा था इनका, मतलब वो आई डोंट नो उनको क्यों बदला गया। और देखो कौन, ये किसकी टेंडेंसी होती है नाम बदलने की? ज्यादातर जो कॉर्न आर्टिस्ट होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं, वही युक्त खेलते हैं, वही नाम बदलते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड देखती हूँ, इसकी तार्किक कटौती। अब यहाँ तक आपने देखा, दादा लेखराज के मुख से सन 1951 से 69 तक, यानी 50 से 60 70 तक समझ लो, 20 वर्ष तक सुनाई गई जान मुरलियां, और गुलजार दादी जी के मुख से सन 69 से अब तक सुनाई गई अव्यक्त वाणियां इस बात की ओर इशारा देती हैं
कि त्रिमूर्ति शिव का साकार मनुष्य के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट इसी सृष्टि पर कहीं और चल रहा है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर नहीं चल रहा तो इसी पृथ्वी पर कैसी ऐसी जगह चल रहा है जो ये कहती है ना गुप्त है, गुप्त है, तो कहीं पर इसका जो है पार्ट चल रहा है इनके हिसाब से, राइट। क्योंकि ये तो चलता रहता है, इनका पार्ट तो चलता रहता है, तो ये फिर अगर अभी यहाँ नहीं चल रहा तो ये कहीं और चल रहा है। कहने कहीं का मतलब कहीं अंटार्कटिका या मार्स में चल रहा होगा। जी, आपका क्या कहना है अजय जी? अरे दीदी, इनका तो गुप्त रूप से दुबई में चल रहा है, इनका तो मोहम्मदन कंट्रियों में गुप्त रूप से चल ही रहा है। हाँ, और तो ये उसमें भी कोई है, हाँ, क्योंकि ये ये लेखराज को तो वहां दिखाती नहीं है। आपने भी जितने भी आए होंगे इस टीम में, उन्होंने आपने देखा होगा कि वहां पे ये मोहम्मदन कंट्रियों में लेखराज को नहीं दिखाते हैं, वहां और कुछ बताते हैं, इंडिया में और कुछ बताते हैं, इनके हर स्थानों में। तो इनके मोहम्मदन कंट्रियों में चल रहा है लेखराज की युक्ति युक्ति। अभी बोल देंगे उन्होंने दुबई में ले लिया है। उत्तम जी, आपको कुछ कहना है? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा ये सब जो बातें हैं ना यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो उनके द्वारा कही गई है। तो उनका कहना ये है कि जो दादा लेखराज ने जो चीजें पूरी नहीं की थी वो सब उन्होंने पूरी कर दी। मतलब जो दादी गुलजार है उनको भी कुछ ना कुछ बना दिया, फिर खुद भी कुछ ना कुछ बहुत, मतलब खुद भी, फिर मतलब इन्हों जो कंटिन्यू जो इनका जो था आधा आधा अधूरा, मतलब जो बातें पता नहीं थी वो ये जो वीरेंद्र देव दीक्षित है उन्होंने पूरी की। तो यही श्रृंखला में इन्होंने ये चीजें लिखी थी कि जो मतलब जो जैसे ब्रह्मा जी के 5 सिर होते हैं, वैसा जो इन्होंने बताया कि 5 जो पाठ है वो यही पे भी साकार में चल रहे हैं। मतलब इनकी जो एक तो वीरेंद्र देव दीक्षित हो गए, फिर दादी गुलजार हो गई, फिर देखराज बाबा हो गए, मतलब इन सब का कुछ ना कुछ करके इन्होंने कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ स्टोरी जो है वो बताई है। और इसी श्रृंखला में एक्सप्लेनेशन देते हुए यहाँ पे जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो भी लिखा है, वीरेंद्र देव दीक्षित के द्वारा सब चलाया गया है। उत्तम जी, आप वीरेंद्र दीक्षित को बार बार मत लाएं, इसमें बार बार नहीं, क्योंकि लेखराज ब्रह्म कुमारी की बात हो रही तो उन्हीं को ही रखें। उन्होंने तो अलग संस्था मतलब खोल ली, उनका सारा चीजें हट गया, हाँ, मतलब ये सब उनका जो सारा चीजें चीजें लिखी हट गई ना गया। वो उनके द्वारा ही लिखी गई है, इसलिए उनको तो बीच में लाना ही पड़ेगा। मतलब उनका उनके द्वारा एक्सप्लेनेशन है, कैसे उन्हीं लिखी की गई है? लिखी हुई चीजें हैं। लेखराज पहले आया था कि वीरेंद्र दीक्षित पहले आए थे? मेरे को ये लेकिन बताइए यहाँ आप। पे जो पढ़ी जा रही है वो नहीं नहीं चीजें नहीं नहीं वीरेंद्र नहीं देव नहीं नहीं दीक्षित नहीं, की है। उत्तम जी, तो उत्तम जी, उत्तम जी, उनको मेरा जो ने सीधा पढ़ा सा जवाब। होगा वही आंसर दे उत्तम जी, पाएंगा इस चीज का। मेरा सीधा जवाब है, मेरा सीधा क्वेश्चन है आपसे, लेखराज पहले आया था कि वीरेंद्र दीक्षित पहले आए थे? वो दोनों साथ में थे। दोनों साथ में थे। मैंने क्या पूछा? लेखराज जैसे हम अभी आप, मैं 54 इयर्स का हूँ, आप पहले आए कि मैं पहले आया इस धरती पे? अरे आपको पता नहीं है, इन्होंने ऐसा बोला है वीरेंद्र नहीं दीक्षित नहीं ने कि नहीं वो नहीं, जो आप घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं, प्लीज प्लीज घुमाइए नहीं। मैंने साफ जिसकी साफ बात बोला हो कि रही है वो लेखराज वीरेंद्र और दीक्षित वीरेंद्र को देव उन्होंने दीक्षित अलग दोनों कर साथ दिया। में थे। नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए, साफ आप सुनिए। जब वीरेंद्र दीक्षित को उन्होंने अलग कर दिया, वो बोलते हैं ये वीरेंद्र दीक्षित हमारी संस्था में नहीं थे, तो उसको क्यों उसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं आप? अलग किसने किया? ब्रह्म बाबा कुमारी लेखराज ने। ने किया? वो बोलते किसने हैं, किया? नहीं, ब्रह्म कुमारी ब्रह्म बोलती है कुमारी कि वालों हमारे ने में इसलिए वीरेंद्र दीक्षित किया थे ही नहीं। क्योंकि उनकी हाँ, फोटो है, क्योंकि ये फोटो वीरेंद्र प्रीति देव जी ने दीक्षित दिखाई थे, थी, वो उनको ब्रह्म कुमारी में कुछ है, वो हमको भी मालूम है, ब्रह्म कुमारी से हुए हैं। उनके जितने भी निकले हैं सब ब्रह्म कुमारी ने जिन्होंने अलग संस्था खोल रखी है। तो प्लीज आप उसको मत रिवाइज करिए वीरेंद्र दीक्षित को। ब्रह्म कुमारी की बात हो रही तो प्लीज आप उसी पे टॉक करें। उत्तम जी, आप ये मतलब कहना दोनों चाहते हैं कि जो कंबाइंड ही चल रहा है यहाँ पे जो पढ़ा जा रहा नहीं है नहीं, ना, इसलिए। कंबाइंड नहीं, कंबाइंड नहीं, कंबाइंड नहीं। हम इंसान हैं, आप भी इंसान है, ब्रह्म कुमारी भी इंसान है। हम उन्हीं की तुलना कर रहे हैं, हम दूसरे को इन्वॉल्व ना करें। उत्तम जी, आप ये कह रहे आप हैं अभी जो संजना जी कुछ बता रहे पॉइंट्स थे। दिखाए हैं। हाँ उत्तम जी, मैं ये पूछ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो प्रीति मैम ने जो स्लाइड्स में जो पॉइंट्स दिखाए हैं वो
पीबीके में पढ़ाई जाती है वो वाली मुरलियों के पॉइंट्स आप कह रहे हैं? पीबीके वाली ये मुरलियों के सब जो पॉइंट्स है? पॉइंट है ना, हाँ ये जो सब पॉइंट है ना वो वही से निकाले हुए, वही के है, लेकिन वही पीबीके की जो अभी मुरलियां है वो इसी पे ब्रह्मा कुमारी की मुरलियां ही है ना। पीबीके तो ब्रह्मा कुमारी की मुरलियों का ही रेफरेंस देता है ना। हाँ, लेकिन ब्रह्म कुमारी वाले तो सेम टू सेम रिपीट कर रहे हैं अव्यक्त मूल्य, लेकिन यहाँ पे जो है वो साकार सुनिए मूल्य चल रही है, तो साकार मूल्य का उत्तम एक्सप्लेनेशन जी, वीरेंद्र देव दीक्षित ने दिया है। उत्तम जी, ये जो है ना जो दूसरा वाला है तुम्हारा, जिसका नाम आप लेते हो, वो तो महापापी था। स्त्रियों को बोलता था मैं तुम्हें जगदम्बा बनाऊंगा, सीधे सीधे दो लड़कियों को किडनैप लेके भाग गया था। दरअसल में क्या है ना कि बहुत समय तक कुछ लोग दिमाग से कमजोर होते हैं और कुछ लोग बहुत तेज होते हैं दिमाग जी से। हाँ, वो तो मुझे तो ये पता जो है, वो न्यूज में एक भी आया मिनट था। फिर एक मिनट उत्तम जी, मेरे को एक बात पॉइंट रख लेने दीजिए कि ये जो कुछ लोग जो है, ज्यादातर लोग सीधे साधे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना कनिंग होते हैं। जैसे मोहम्मद के जमाने में भी कई लोग जो अरब में रहते थे वो सीधे साधे थे, उन्होंने उसको मान ली उसकी बात, उसके झूठ मूठ के बोले हुए कि मैंने चांद के टुकड़े किए, ऐसे अजीब फैंटास्टिक नॉनसेंस भी। लेकिन कुछ जो चालाक थे, उन्होंने जो बुद्धि रखते थे, उन्होंने मना कर दिया, तो वही दुश्मन हो गए, तो उसको उन्होंने धीरे धीरे मरवा दिया मोहम्मद ने। तो अब यही चीज देखिए, ये तो इस्लामी है ना। तो अब ये जो इनका साधु से जो इसने खरीदा था लेखराज ने, ये मंत्र और कैसे लोगों को करना है, ये इसने कभी उजागर नहीं किया अपना भेद, क्योंकि इसने खरीदा, लोगों पे आजमाया, उनका माइंड कंट्रोल किया और उनको एक तरह से हिप्नोटाइज अपने बेनिफिट के लिए किया, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह रख ली और उनको सेक्सुअली उनकी ऊर्जा खींच ली। ठीक है, ये काम लेखराज ने किया। अब धीरे धीरे ये जो आया, इसमें इनका ब्रह्म कुमार बनके, ये जो क्या नाम है इसका जो आप अभी ले रहे थे, क्या नाम, वीरेंद्र वीरेंद्र, दीक्षित। वीरेंद्र देव दीक्षित। वीरेंद्र देव दीक्षित, सुनिए, तो वीरेंद्र देव दीक्षित जो था वो भी एक स्टूडेंट था ब्रह्म कुमार। तो अब धीरे धीरे उसकी समझ में जल्दी आने लगा, क्योंकि वो बाकियों से तेज था और उसने ये चीज समझ ली। जब वो पूरी तरह स्नातक हो गया लेखराज की, छल में स्नातक होना यानी ग्रेजुएट होना, वो ग्रेजुएट हो गया, तो वो सेपरेट हो गया। उसने सोचा इनके छल को बढ़ावा देने में मैं अलग से अपना ब्रांच खोल लूं, तो उसने अपना ब्रांच अलग खोल लिया। तो वो जो ये लोग, ये इनके पास ही अपना कुछ नहीं था। लेखराज ने सनातन से जो है भगवत गीता उठा ली, बाकी वेदों को जो मेन हमारे ब्राह्मण थे उनको नीचा करना है, क्योंकि ब्राह्मण अगर नहीं रहेगा तो हिंदुत्व तो खत्म हो जाएगा। तो उसने जो है प्रहार किया वेदों पे और लिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा जिसने वेद दिए, उसके वेद को मत मानो, पर ब्रह्मा अपना नाम रख लो, अपनी मूर्ति जो है ब्रह्मा जी की जगह आप खुद बैठ जाओ। ये इसने चालाकी की और बॉलीवुड के गाने बजाए। अब वीरेंद्र देव दीक्षित ने क्या किया, बिल्कुल वही पैटर्न, जैसे आप टेम्पलेट उठाते ना, टेम्पलेट, बिल्कुल वही टेम्पलेट उठा के उसने अपना सामान, यहाँ मुरली बजती है वहां नगाड़ा बजता है। फिर उसने जो है अपना बनाना शुरू कर दिया कि, और कहने लगा मैं तुमको जगदम्बा बनाऊंगा, यानी तुम्हारे साथ फिजिकल ऐसी एक्स करूंगा। तो ये सेम चीज है। तो ये बाद में आया, तो इसके पास भी कोई चीज मटेरियल नहीं है। ये जो मुरलियां इसने लिखी वही ये लोग भी रखते हैं, सेम चीज है, किताबें कोई चेंज नहीं करी उसने। ठीक है, अब दीदी उसके बारे दीदी में बात नहीं करते हैं, ये बात सही है। आज टॉपिक जो है ना उसी पर हम फोकस्ड रहते हैं, और फोकस लेखराज पे है। दीदी 1 मिनट, सिर्फ 1 सेकंड लूंगा। उत्तम जी, जैसे अभी अशोक जी आए थे प्रीति दीदी के टीम में, उन्होंने बोला था कि गीता की एक होती है गोरखपुर और एक होती है उनकी, तो उसी पे टॉपिक पे कर रहा था कि उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा है और इसमें लिखा है। तो उसी तरह ये लेखराज और वीरेंद्र देव दीक्षित हैं। तो इस पे टॉपिक पे बात मत करो, जिस पे बात हो रही उस पे बात करो। तभी तो ये बोल देते उनकी किताबें सेम ही है, जो ये बीके और पीबीके की किताबें सेम ही हैं। जो नहीं वो दीदी मैं सिर्फ इनको उदाहरण दे रहा हूँ। वो लोग भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम लेखराज से कंफ्यूज नहीं करेंगे वीरेंद्र को। वीरेंद्र तो बहुत ही हाँ, नीच था और वो बाद में आया था। क्योंकि एनीवेज, ये दीदी बाद में ये बोल देंगे, ये दीदी ये बोली देते हैं कि वो तो वीरेंद्र उस संस्था की है, हमारी नहीं है। हाँ, तो इसलिए इसी की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि हम उस वाले
सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, जबकि हम बात बिल्कुल 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 दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, त्रिमूर्ति शिव की ही श्रीमत का उल्लंघन, क्योंकि त्रिमूर्ति शिव की श्रीमत थी, उसका उल्लंघन करते हुए त्रिमूर्ति शिव के स्थान पर स्वयं को इन्होंने बिठा दिया, खुद ही उनकी उल्लंघन कर दिया। मैंने अभी इतने ही स्लाइड्स बनाए हैं जी। इसका मतलब ये है, कहने दीदी का मैं लास्ट पॉइंट था ना, उसका जो कहने का मतलब ये है कि जो लेखराज थे उन्होंने जो त्रिमूर्ति का चित्र था वहां पे खुद को ब्रह्मा की जगह बिठा दिया और मतलब खुद को प्रत्यक्ष कर दिया, जबकि जो विष्णु और शंकर है उनका पाठ गुप्त रखा। लास्ट पॉइंट का कहने का मतलब ये था। कोई भी दीदी अच्छी चीज होती थी तो लेखराज कहता था ये मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ, नारायण भी मैं भी हूँ, शिव भी मैं ही हूँ, मतलब ये सब कुछ है, कोई भी अच्छी चीज होगी तो ये मैं हूँ। दीदी मैं और आपको बताता हूँ दीदी, ये संजना बहन को ही पता होगा, ये सिर्फ जो ब्रह्म कुमारी के लोग हैं उन्हीं को ही ये चीजें तस्वीर भेंट करते हैं, जिसमें कि लेखराज बैठा हुआ ब्रह्मा की जगह पे। ये ब्रह्म कुमारी महाराष्ट्र में एक जगह प्रदीप मिश्रा का पाठ चल रहा था पूरा, उसमें लाखों आदमी थे, ब्रह्म कुमारियां की 5 लेडीजें गई थी। जब उन्होंने अपनी एक फोटो दी थी, उसमें इन्होंने प्रदीप मिश्रा को फोटो दी थी, उसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों थे, लेकिन लेखराज नहीं थे। तो उन्होंने लेखराज को क्यों हटाया, वो भी देख सकते हो, 2024 अक्टूबर की बात है ये। और मैंने क्यों अभी जो हटाया? लास्ट में एक जो आपने बताया ना, वैसे ही इनकी जो दीदियां थी वो प्रदीप मिश्रा जी से मिलने गई। वहां पे तो जो रेड कलर का जो शिव बाबा के गुण वाला जो चित्र होता है वही दिया गया था। हाँ, मेरे ख्याल वो से वो क्यों भी नहीं नहीं देते हैं? दिया गया था, वो क्यों नहीं गणेश देते हैं? वाला भी। क्योंकि लेखराज प्रदीप मिश्रा से ऊंचे हैं, उनके अंदर भगवान आते हैं, लेखराज के अंदर ब्रह्मा विष्णु तीनों आते हैं। प्रदीप मिश्रा का क्यों सुनने गई? वहां क्यों अपना परिचय दिया कि हम भी शिव बाबा को मानते हैं और शिव बाबा की फोटो हम तुम्हें ये लाइट के द्वारा हम मानते हैं, बिंदु के द्वारा मानते हैं। वहां क्यों कहलवाया इन्होंने? किस लिए कहलवाया, जब इनके पास खुद ब्रह्मा विष्णु तीनों हैं? अच्छा, अब मैं आती हूँ, संजना जी जो है ना, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आत्माओं का सर्कस चल रहा है। सोचने वाली बात यह, मैंने पिछले वाले स्ट्रीम में बताया था कि अवतार जो है वो अलग होता है, पर काया प्रवेश अलग होता है, और ईश्वर जो है जब ऑलरेडी देवकी के गर्भ में उन्होंने अवतरित हुए तो जो है वो उसके अंदर एक और उसकी एंटिटी के आने की क्या जरूरत थी। तो क्योंकि उनका जो है ना पंच धातु से नहीं बना होता शरीर ईश्वर का, तो इस वजह से वो जो है किसी के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सर्कस है कि कभी किसी में आ रहे हैं कभी किसी में आ रहे हैं, तो इसका क्या पर्पस है। मैंने अशोक से भी बोला था कि जो ये परकाया प्रवेश होता था बहुत पहले प्राचीन समय में, तो उसका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन होता था, जैसे सारे देवताओं को बचाना है तो उसके लिए परकाया प्रवेश होता था। बड़े बड़े योगी सिद्ध लोग जो हैं बड़े मानवता के किसी बड़े कार्य के लिए ऐसा करते थे। तो लेखराज के शरीर में अगर मान लो हम इनका झूठ मान भी लें कि शिव आ रहे हैं, तो वो किसी पर्पस के लिए आएंगे या ऐसे ही घूमने टहलने आ गए। तो क्या करा उन्होंने, तो ओआरसी के अशोक ने कहा कि भाई वो पावन करने आए ब्रह्म कुमारियों को। तो मैंने कहा कितनी ब्रह्म कुमारियां पावन हो गई, तुम्हारी जो टॉप वाली है जयंती, उसने दलाई लामा वाला झूठ बोला पब्लिकली। जो तुम्हारी दूसरी वाली है जानकी, उसने अपने एज के बारे में पब्लिकली झूठ बोला। जो एक और है उसने कहा मैं मंदोदरी हूँ। तो ये लोग तो झूठ बोलने में शर्माती नहीं है, तो खूब धड़ल्ले से झूठ बोलती हैं। तो फिर इन्होंने क्या पावन किया, तो वो बताने लगा कि कोई बजेंद्र दादी है उसको पवित्र। तो मैंने कहा उसको कि ये तो बोलना भी मत कि तुम एक बजेंद्र दादी को पवित्र करने के लिए शिव जी आए। मतलब इनकी मुरली तो कहती है वो पतित शरीर में ही आते हैं और स्त्री के अंदर नहीं आते हैं, और अब इन्होंने काट दिया उसको कि ये स्त्री में भी आ रहे हैं। तो जब पवित्र पतित शरीर में आते हैं तो पावन कैसे, एक स्त्री को पावन करने के लिए शिव जी को आना पड़ा, कैसी दीदी फिर बातें इन्होंने कही हैं। अब मैं यही रूहानी सर्कस का आपको ये दिखाती हूँ कि ये जो ये थे लेखराज, इनकी बेटी थी जो उस बेटी ने एक किताब लिखी थी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आपको पता है
इसका मैं फर्स्ट वाला पेज दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है 3-in-1 ऑटोबायोग्राफी ऑफ दादी निर्मल शांता। ये उनकी द्वारा लिखी गई है, हर शब्द इन्होंने खुद लिखा है। तो अब इसके मैं पेज नंबर 12 पे जाती हूँ, जो इस किताब का 12वां पेज है। तो इसमें मैं जब इसको पढ़ रही थी, जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, तो मैंने पूरा इसकी कई किताबों को पढ़ के बनाया था। तो इसमें देखिए, ये एक खाली एक पैराग्राफ आपको पढ़वाती हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, और विवेक बड़ा कर सकते हैं इसको, कि दादी संतरी वॉज ऑल्सो एबल टू सर्व एज अ ट्रांस मैसेंजर फॉर मेनी टाइम। यानी संतरी के अंदर आते थे दादी संतरी में। In fact, when Brahma Baba left his body, he also manifested his avyakta form through the body of Dadi Santri, and she became the medium of avyakta murli spoken after 21st January 1969. यानी कि संतरी दादी के अंदर लेखराज के मरते ही वो संतरी के अंदर आने लगा। राइट? अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मेरे को टोक देना। After that, on many occasions, Bap Dada used the body of Dadi Gulzar and Dadi Santri simultaneously. अब बताइए मुझे कि मुझे समझ में नहीं आया, साइमल्टेनियसली दोनों की, गुलजार में भी आ रहे हैं, संतरी में भी एक ही टाइम पे दोनों में आ रहे हैं। तो ये सर्कस नहीं है तो और क्या है? कभी इसमें आ रहे हैं, कभी इसमें आ रहे हैं। बट इट इज नोट वर्दी दैट बाबा took the medium of Dadi Santri in order to show that he can manifest into any vehicle. यानी वो किसी भी शरीर में आ सकते हैं, ये बताने के लिए वो दादी गुलजार संतरी में आते थे। However, such a lucky soul would have to be very pure and pious as she was. तो मतलब उसको बड़ा प्योर होना पड़ेगा तो वो उसके अंदर आएंगे। और यहाँ पर हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि गुलजार और संतरी में एक ही समय में आते थे। बिल्कुल दीदी, आ सकते हैं, दोनों में एक ही में आ सकते हैं, एक में ब्रह्मा आ सकते हैं, एक में शिव आ सकते हैं। इनकी मुरली गलत नहीं, अगर इनसे पूछा जाए इस पे क्वेश्चन। शिव, संजना जी कह रही है, इनका मानना है कि वही ब्रह्मा है वही शिव है, बस उनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है, पर वो तो एक ही है। तो वो जो एक ही है, तो वो कभी इसमें आ रहा है कभी उसमें आ रहा है, तो ये सर्कस है। दीदी बिल्कुल सर्कस है, इसीलिए तो बोलते हैं ये जब प्रार्थना करते हैं, कहीं जाते हैं तो लेखराज की फोटो के आगे करते हैं कि बाबा मेरा ध्यान रखना। और जब हम लोग देख ले तो शिव बाबा अनर्थ हो जाएगा, शिव बाबा पे ऐसे बोला। और कहीं जाएंगे तो लेखराज की फोटो, बाबा हम बाहर जा रहे हैं, हमारा ध्यान रखना, हम स्कूटरी से जा रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम हवाई जहाज से जा रहे हैं। अभी हवाई जहाज में ब्रिटेन वाले में इनके 4 सदस्य मरे हैं, तो बाबा ने क्यों नहीं बचाया? शिव भगवान ने क्यों नहीं बचाया? उस जहाज में पूरा हो जाना था, पूरों की सुरक्षा हो जानी थी। वैसे तो ये बोलते हैं कि वहां पे बम गिरा तो हमारे ब्रह्म कुमारी बच गए, वहां बाढ़ आई तो हमारे ब्रह्म कुमारी बच गए। तो उस जहाज पे क्यों नहीं हुए? उस जहाज से क्यों नहीं बचे? वो 245 आदमी, 49 आदमी, वो क्यों नहीं बचे? इनकी दृष्टि क्यों नहीं डली वहां पे? इनका ये सूक्ष्म बदन में योग क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल अजय जी। और अभी इन्होंने, मैंने देखा था, इन्होंने एक प्रार्थना सभा भी रखी थी, शोक सभा टाइप की, जो इनके मेंबर्स जो उस प्लेन क्रैश में मारे गए उनके लिए काफी इन्होंने कुछ योग वगैरह किया। तो ये एक्चुअली लोग तो गारंटी करते हैं। जब अभी कौन सी कंट्री में अभी 2-3 महीने पहले एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, आई थिंक थाईलैंड में आया था, अजय जी को याद होगा। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बहन बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि थाईलैंड में हमारा वज्रसन था। आया था 2-3 महीने पहले। तो उसमें वो दिखा रहे थे कि वहां पे उस समय बीके के सेंटर में मुरली चल रही थी एंड दे वर कम्प्लीटली फाइन, मतलब उनकी बिल्डिंग शेक ही नहीं हुई। तो वो उन्होंने आके इंटरव्यू में दिया, देखो भाई कैसे मतलब बाबा की कवच ने हमें बचा लिया, हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं लगा कि अर्थक्वेक आया है करके। और अभी जब जो भी है, मतलब बहुत बुरी बात है, जो भी है, मारे गए जो लोग हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन मरे, वो तो कहते हैं, गारंटी देते हैं कि जब तक शिव बाबा की छत्र छाया आपके ऊपर है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो अपनी बातों को बार बार कॉन्ट्रोडिक्टरी जो है वो कर रहे हैं। और जो अभी आपने जो लाइन पढ़ी है मैम, हमें एक बार ये बताया गया था कि संतरी दादी के तन में आए थे एक बार शिव बाबा, बट ऐसे साइमल्टेनियसली, ये तो मैं पहली बार मैं भी सुन रही हूँ। मतलब ये तो मेरे लिए भी नया है, इतने साल मैंने ये कभी नहीं सुना।
किसी भी क्लास में नहीं सुना मैंने होगा। नहीं लिखा है, ये उनकी ही बेटी ने लिखा है। ये किताब ऑटोबायोग्राफी है, किसी और ने नहीं लिखी है, उसने खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो बायोग्राफी नहीं गुलजार है। दीदी को, गुलजार दादी को जो सम्मान मिला, तो वो संतरी दादी को भी वही सम्मान मिलना चाहिए था। गुलजार दादी का तो इन लोगों ने स्तंभ बनाया है क्योंकि वो बाबा उनके तन में आते थे, तो संतरी दादी का भी स्तंभ बना देते। संतरी दादी की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, बहुत लोग तो उनके बारे में जानते भी नहीं है कौन है करके। तो अब वो गुलजार दादी को जो भाई इतना उठाया तुमने, करोड़ों रुपए उनके सम्मान समारोह में खर्च किए, तो संतरी दादी का भी खर्च करते, उनका भी एक स्तंभ बना देते कि बाबा का ये भी चैरियट थी। तो या तो सब कुछ ये लोग एक बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से, अपने में ही सब कुछ करे जा रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। क्योंकि इनकी मैंने और सारी भी बातें झूठी चीजें हैं। निकाली थी, मैंने और भी चीजें निकाली थी कि कैसे पीयू की वाणी होती थी। सबसे पहले ये जो इसमें भी नहीं आया था, सबसे पहले पीयू की वाणी आई थी। तो पीयू की वाणी ने कहा कि भाई ये ब्रह्मा वो है। कल ही मैंने फिर से निकाला उसको, मैं वही देख रही हूँ कि मुझे मिल जाए फिर से, कि वो पीयू की वाणी जो थी, उसने बोला कि ये लेखराज में शिव आए हैं सबसे पहले बार। मैं तब तक कुछ बताना चाहता हूँ प्रीति जी। जो पीयू हाँ की वाणी जो बोलिए। बताया गया ना, तो हाँ जो फॉरेन की जो वेबसाइट थी वो मैंने पढ़ी, तो वहां पे ऐसा बताया गया कि जो दादी जानकी है उनकी जो लौकिक बहन थी, उनके अंदर भी बाबा आते थे। फिर ये लेखराज जो थे वो उनको पूछते थे। फिर जो शिव बाबा जो है जिन, वो ऐसा बताते कि जो जानकी दादी की बहन के द्वारा वो फिर दादा लेखराज को बताते, फिर वो मुरली लिखते थे। तो कभी संतरी दादी में आ गए, कभी जानकी दादी की बहन में आ गए, कभी पुष्पा दीदी में आ गए, कभी वीरेंद्र देव दीक्षित में आ गए, कभी दादी गुलजार में आ गए, कभी मोहिनी दीदी में आ गए। अभी इनकी जो हेड है कभी उनके शरीर में आते, कभी वो रुक्मणी दीदी है उनके शरीर में आते। तो मतलब इन्होंने सर्कस बना के रख दिया है। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि इनकी जो जो भी पहले जो शुरुआत से जुड़ी हुई थी, इनकी जो छोटी छोटी कन्याएं जो जिनको दादी बोलते थे ये लोग, तो वो सबको ट्रांस से सिखाया गया था। ट्रांस मतलब इनको सूक्ष्म वतन में जाना है, वहां पे जाके संदेश लेके आना है, उसको ये ट्रांस बोलते थे। तो जो ट्रांस का जो पार्ट था वो इन्हीं के द्वारा चलता था, वही सब ट्रांस में जा सकते। अभी तो ट्रांस पे प्रतिबंध है, इसलिए सबके ऊपर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा नहीं आते, वरना अभी ये लोग ट्रांस चालू करें ना तो जो जितनी भी दीदियां है उन सबको सिखा दें, तो सबके ऊपर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा लेखराज सब आने लगे। मतलब ये सब जो खेल है ना वो ट्रांस से रिलेटेड है। ट्रांस की वजह से इनको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर शिव आते हैं, हमारे अंदर वो होता है। जैसे कुछ होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमें देवी की सवारी आती है, साइंस इन सब चीजों को नहीं मानता, कोई इसका प्रूफ भी नहीं है। तो वही इन लोगों ने यूज किया ट्रांस वाला सिस्टम। इसी की वजह से ये जो इनकी जो दादियां है वो सब ने ट्रांस में जाना शुरू किया। फिर कुछ लोगों ने जो है वो ऐसा बोल दिया कि हमारे अंदर आते हैं। फिर उनको पूछा गया, कुछ लोग ऐसा है कि भाई वहां पे ट्रांस में जाके आते हैं, फिर संदेश सुनाते, उनको संदेश ही बोलते। कुछ ऐसे है जो ट्रांस में जाते हैं, वहां पे सो जाते हैं, मतलब ट्रांस पे उनका शरीर रहता है, आत्मा रहती है। और वहां से जो लेखराज है वो बोलते हैं, तो उसको ये अव्यक्त मूल्य बोलते हैं। मतलब जो दादी गुलजार में था, तो अभी अभी इनको मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लोगों को उलझाए रखने के। कभी संदेशी के द्वारा, कभी हमारे अंदर शिव बाबा आते हैं, कभी ब्रह्मा बाबा आते हैं, दादा लेखराज आते हैं। और अभी भी जो भोग जो लगाया जाता है, जो संदेश जो गुरुवार को होता है, उसी में वही है कि जो संदेशिया है, जो अभी दो ही है सिर्फ, उनको नियुक्त किया गया है। वो हर गुरुवार को जाती है और वहां पे जाके संदेश लेके आती है। तो ये सब ट्रांस के द्वारा लोगों को उलझाया जा रहा है और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इन्हीं सब अंधविश्वास और ये सब बाबा आए, दादी आई, इन सब चीजों में फंसा के कल्ट वाले जो है वो उलझाए रखते हैं बस अपने फायदे के लिए। जी।
हाँ तो मैम अब ये सब देखिए सुन के, ये जो जो भी आपने स्लाइड्स वगैरह में शो किया है और ये सबकी बातें सुन के तो अभी क्लियर हो गया बिल्कुल कि इनका सर्कस चल रहा है बस। जो आपका टाइटल है भूतिया सर्कस चल रहा है, बिल्कुल अभी वही चल रहा है एक्चुअली। तो आई होप लोग लोग अवेयर हो जाए और इस स्कैम से बचे। हाँ, उन्होंने काफी मैंने लोगों को मूर्ख बना लिया। मैं ढूंढ रही थी वो एक किसी ने अपने अनुभव लिखे थे, तो वही मैं देख रही थी कि वो जो पीयू की वाणी वाला वो दिखाना चाहती थी। मैं इतनी जगह इनकी चीजें पढ़ ली हैं कि कौन सी चीज कहाँ पढ़ी है वो वही नहीं मेरे को ध्यान है। वो रेफरेंस मैंने भी पढ़ा है प्रीति जी। पीयू की वाणी जो है ना, उसमें जो लिखा है ना, वो दादी गुलजार की बहन जो है ना, उनको पीयू की वाणी, उनके द्वारा जो चलता था ये ट्रांस का सिस्टम, उसको पीयू की वाणी बोलते थे लोग शुरुआत पे। हाँ, वैसा वो जो लेकिन मैं वो फॉरेन के लोग दिखाना है, चाहती थी अपने ऑडियंस को, ये ब्रह्म वही ढूंढ कुमारी रही हूँ मैं। डॉट रिसर्च वेबसाइट पे है, ब्रह्म कुमारी रिसर्च डॉट ओआरजी ऐसा वेबसाइट है ना, उस पे है ये चीजें। उसमें टाइम फ्रेम के हिसाब से दिया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा रेफरेंस। एक मैंने ये भी एक बहुत बड़ा इनका ये पढ़ा था। अ, ये एक अव्यक्त मुरली है, 18 जनवरी 1969 की गुलजार बहन के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर पूरा इसने लिखा है कि कैसे जो है लोग, लाइट बहुत वहां पर थी, नीचे शक्ति सेना पांडव दल था, ऊपर बाप दादा खड़े थे और मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। मतलब ये जो एलएसडी, जब आप ड्रग्स लेते हैं ना तो आपको चीजें नजर आने लगती हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो दिखने लगता है। एक मिनट, इसमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी हैं इनकी मुरलियां। सभी बच्चों को बाप दादा ने बुलाया है। साकार रूप में बाबा ने श्रृंगार कराया। ये बच्चियां जो थी ना, 80 80 या कितनी बच्चियां थी, इनको श्रृंगार करवाया। म्यूजियम में खड़े हैं, जैसे बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है, ये बाबा का म्यूजियम है। बादलों की लाइट थी और वायुमंडल, ये वो मेरे को मार्क कर लेना चाहिए था। बहुत जगहों पे आया तो मैंने सोचा आराम से मिल जाएगा। अब ये गुलजार लिख रही है कि वो वतन में गई तो वहां बाप दादा बड़े बिजी थे, फूलों के गुलदस्ते बन रहे थे, क्लास हो रही थी, बाबा दिखाई नहीं दिए। और फिर परम धाम का सीन इसने देखा, स्वर्ग का सीन देखा, ये सब सीन इसने देखे हैं, ये इसने लिखा है इसमें। खैर, पीयू की वाणी का बहुत जगह पे मिल जाएगा, वो सही बोला उत्तम जी ने कि इनके टाइमलाइन में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये ब्रह्म कुमारी की ही साइट है, यहाँ पर भी मेरे को दिखा है एक, ये देखिए यहाँ पर पीयू की वाणी करके है एक,
who used to direct Brahma and Mamma, ऐसी थी। ये कह रहे हैं बहुत सारी मुरलियां साकार वाणी जो है, जो कि पीयू शब्द इसमें मिलेगा। पीयू मतलब सिंधी में पिता को कहते हैं। और जैसे बोलते हैं ना तेरे प्यो का, ये वो प्यो की वाणी है। Souls who used to direct Mamma and Brahma Baba, who are these souls? One of the soul was known as Pyo, यानी जो सेवक राम की सोल है वो थी प्यो। जो सेवक राम इसका पार्टनर था ना, उसकी आत्मा। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। heard there were souls who used to teach a drill to Mamma and Baba. Do you mean the same Murli point? If so, how many souls were there? If Piyu is Sevak Ram, is Piyu ki Vani is of Shiv through Sevak Ram, or is it by Sevak Ram himself? तो ये पूछ रही है क्वेश्चन कि क्या सेवक राम ही पीयू की वाणी था या शिव जी सेवक राम में आके पीयू की वाणी देते थे? क्योंकि सबसे पहले पीयू की वाणी उसमें आई थी एक जिसको ये सरस्वती बोलते थे। पीयू मतलब मम्मा। फादर। हाँ, नहीं मम्मा में नहीं, मम्मा तो बहुत बाद में आई है। मैंने उसके बारे में काफी बड़ा सारा पढ़ा था पीयू की वाणी के बारे में, लेकिन ये जो सेवक राम की थी ना, सेवक राम की सोल थी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द बुक रिटन, ओम राधे ने जो किताब लिखी थी ना, इज दिस जस्टिस वाली, जो सेवक राम जिसका नाम नारायण सेवक राम था, वो सेक्रेटरी था भाईबंद ओम मंडली कमेटी का, जो एंटी पार्टी थी। और लेखराज का जो पड़ोसी था वो मुखी मंगाराम था, और मुखी ने अपना घर लेखराज को बेच दिया था। प्रीति जी, ये जो सेवक राम थे ना, वो जो लेखराज थे उनके पार्टनर थे। तो सेवक राम को सब उसी तरीके से जानते हैं कि दादा लेखराज के पार्टनर थे। लखीराज सेवक राम एंड सन्स करके उनकी कंपनी थी। हाँ, वो तो मैंने बताया था अपनी डॉक्यूमेंट्री में। पर उसने सेवक राम ओम मंडली में था 1942 तक। इसके बाद उसने छोड़ के वो चला गया। और ये कहते हैं कि शिवजी सेवक राम में 1942 में आते थे और वो पीयू की वाणी सुनाते थे। हाँ हाँ, वो बराबर है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा है। तो देखो, ये कह रही है कि पीयू की वाणी के बारे में अगर आप किसी भी दादी से बात करो और उनका रिएक्शन देखो, या मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देती हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मैं पढ़ती हूँ। क्या लिखा है कांग्या? किसी भी दादी के सामने पीयू की वाणी का नाम लेने की कोशिश करें और आप उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे। मैंने 1998 में एक व्यक्तिगत बैठक के दौरान एक बार प्रकाशमणि दादी से बात करने की कोशिश की थी और नाम का ही कड़ा विरोध हुआ था। मुझे केवल इतना कहा गया था कि उसके बारे में बात नहीं करना, इसके बारे में सवाल मत पूछो। सेवक राम वह माध्यम था जिसके माध्यम से शिव बाबा वाणी देते थे, और सेवक राम ने बिना किसी विश्वास के यज्ञ नहीं छोड़ा। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने वह नहीं सुना जो सेवक राम कुछ छात्रों को प्रवेश देने और उन्हें पद देने के बारे में बताते थे, जो उनके अनुसार सही नहीं था, तो उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया। यानी कि ये अपनी मनमानी करता था। लेखराज थोड़ा कंट्रोलिंग टाइप का था। और ये सेवक राम ने जब उसकी वो नहीं सुनी बात, तो इसने उसको मतलब सही, इनके बीच में कुछ मुंह जबानी बात हुई होगी, तो उसने यज्ञ छोड़ दिया। अंधेरी मुंबई में अपनी एक कक्षा में शील दादी ने खुलेआम कहा था,
हम जहां कराची छोड़कर आए तब पीयू की वाणी को बॉक्स में डालकर दफना दिया। अर्थात इसका मतलब है हमने सभी वाणियों को एक बॉक्स में डाल के कराची में दफना दिया था। पीयू पेशाब पेरे पिता है, ये क्या मतलब है? ये तो मैंने पहले नहीं पढ़ा था। पीयू पेशाब ठीक से पेरे ट्रांसलेट नहीं हुआ। प्यो मतलब प्यो पेशाब प्यारे पिता, माओ मारे अम्मा माँ, कुछ अन्य तरीकों से भी संबोधित किया जा सकता है। FYI यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार का उत्तर मिला तो उन साक्षात्कारों का उत्तर केवल सेवक राम को दिया गया था। उस बिंदु पर सेवक राम चुना गया था माध्यम। उन्होंने उसे अपनी पत्नी को समझाया, जिन्होंने तब ब्रह्मा बाबा को अपने किसी भी विचार यानी धूप और इसको इंग्लिश में इन्होंने कर दिया है सन या तो होगा को मिलाए बिना समझाया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने उन्हें बताया था उन्होंने क्या देखा था। 1942 तक सेवक राम जो था वो बाप था और ब्रह्मा बाबा जो था वो दादा था और बड़ी माँ थी। ब्रह्मा बाबा को मत देने वाला बाप ही था, मतलब बाप ने दादा को दिया मत। मैंने पहली ड्रिल में आपके भाग का तारीख है इसको याद नहीं है, पर ये बाद में कहेगा। बहुत सारी बातें थी बी के या एंटी बी के। मैम इनकी 1945 तक की अगर आप मुरली देखोगे ना, पुरानी मुरलियाँ जो अभी मेरे ख्याल से अगर नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, वहाँ पे कहीं भी शिव बाबा का नाम नहीं है। वहाँ पे कहीं भी शिव का नाम नहीं है, सब जगह भगवान ब्रह्मा, ईश्वर ब्रह्मा में ब्रह्मा ही दिया है, कहीं भी शिव का नाम ही नहीं है। शिव का नाम इन्होंने ऐड किया 1950 में इंडिया आने के बाद। हाँ, ये अपने आप को ही भगवान कहते थे, ये भी मैंने पढ़ा था। मतलब ये कहते हैं कि शिव जी ने प्रवेश कर लिया 1936 में, तो प्रवेश करने के बाद अभी जैसे कह रहे हैं कि पीयू की वाणी है वो ट्रांस पे गई थी, तो उनको इतने सालों से मतलब 14 ईयर से उनको पता ही नहीं लगा कि ये शिव जी का कार्य है, क्योंकि उनकी मुरली में कहीं भी मेंशन नहीं है। अब वो पुरानी वाली मुरली से अगर आपको मिलेगी तो आप सर्च करो, वहां पे कहीं भी शिव का नाम नहीं होगा। यहाँ पर ये प्रीति जी, देखिए आपको नई बातें पता चली। देखिए कि जो गीता मठ है, सेवक राम की पहली पत्नी यानी सेवक राम की 2 पत्नियां थी और दादा लेखराज की बड़ी बहन राधा बाची उसका नाम था, ये लेखराज की बहन थी, वो सेवक राम की दूसरी पत्नी थी। ये बता रही है कि इसके पास ब्रह्मा बाबा द्वारा लाल स्याही से लिखी गई एक बहुत पुरानी मुरली है जिसमें पीयू की वाणी का उल्लेख है। ये बोल रही है यहाँ पर स्कैन करके क्या डाल सकते हैं, कह रहे हैं हर किसी के पास होता है। 33 राम फेल 33 से कम अंक मिले बाबा मार्क्स क्यों कहते हैं? यही कारण है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, क्योंकि उनके जान के बिना विश्व नवीनीकरण आध्यात्मिक ट्रस्ट का गठन किया गया था और बाबा कहते हैं कि योगियों को दिल का दौरा नहीं पड़ता था। तो ये बोल रहे हैं कि आप विषय से क्यों भटक रहे हैं, इसका पीयू की वाणी से क्या लेना देना है। और मुरली का एक पॉइंट ये भी है कि हार्ट अटैक शरीर छोड़ने का सबसे आसान तरीका है। ये एक ये जिनकी वार्तालाप है, ये एक बीके और एक्स और पीवीके के बीच की वार्तालाप है। इसने कहा कि उसको दिल की मरीज था, तो इसने कहा जो वीरेंद्र दीक्षित था वो भी डायबिटिक था। तो योगी कब से इनको बीमारियां होने लगी, ये एक दूसरे के भेद खोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि पीयू की वाणी के उल्लेख पर लोग क्यों कांपते हैं, लेकिन क्या ज्ञान आपको है, क्या उनकी पता था स्टोरी है। कि ये जो पीयू की वाणी थी ये सेवक राम की वाणी थी। इसने कहा कि 2 बातें हैं, जगदीश भाई ने किस तिथि को किताब लिखी,
निर्मल ने अपनी बड़ी बहन के पति के बारे में क्या लिखा है? किस्मत राम हाथी रमानी से हुई थी लेखराज की बड़ी बहन की शादी, जिसका जापान में व्यवसाय था। उसके बच्चे नहीं थे, इसी वजह से उन्हें बुआ ने गोद लिया था। और क्योंकि हाल ही में BKWSU याददाश्त खो देता है और सारे तथ्यों को बदल देता है। 6 जनवरी 1991 के जान अमृत में उन्होंने कहा कि पिताजी को एक बड़ी बहन थी, यूज कोई बक्का नहीं था। जन्मते ही उसने मुझे भगवान लेकर पालना दी। तो बुआ के पति और बाबा लेखराज का कलकत्ते में गहनों का कारोबार था। जबकि 2007 में जो आत्मकथा है उसमें कहती है कि मेरी बुआ मेरे पिता की बहन हाथी रमानी और उसके पति किस्मत राम हाथी रमानी ने अपना सारा व्यवसाय जापान में किया था। जापान में व्यापार कलकत्ता में व्यापार को बाहर नहीं करता है, लेकिन माना जाता है कि उनका सारा कारोबार जापान में था। अगर लेखराज के साथ कलकत्ता में कोई व्यवसाय था तो उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? मेमोरी गैप है। तो चलो ये तो अलग हो गया हमारे टॉपिक से, तो हम वापस आ जाते हैं। तो हमने आज ये भी जाना कि जो पीयू की वाणी थी वो सेवक राम की वाणी थी। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। मैं कुछ बताना चाहता हूँ प्रीति जी। जी बोलिए। अभी जो आप वेबसाइट पढ़ रहे थे ना, उसमें जो वेबसाइट में ऊपर जो नाम लिखा होता है ना, वहां पे लिखा था BK/PBK। मतलब यहाँ पे जो भी वहां पे आप जो पढ़ रहे थे ना, वो देखिए, ये PBK मैंने शुरू में ही बोला कि ये वार्तालाप जो हो रहा है ये एक दूसरे के भेद खोल रहे हैं, PBK वर्सेस BK। जी हाँ, तो हाँ, वही है ये जो इनका मैंने जो तो अभी ये जो बताया आपको, सेवक राम वाला वो बीके वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि वीरेंद्र देव दीक्षित जो था वो नहीं, वो PBK बोल रहा है कि तुम्हारा जो लेखराज था उसको हार्ट अटैक हो गया था, वो तो योगी लोगों को तो दिल का दौरा नहीं पड़ता है। तो उसने उत्तर में बोला तुम्हारे वीरेंद्र दीक्षित भी तो डायबिटिक का मरीज था। तो इन दोनों के बीच में हो रहा है, एक दूसरे के भेद खोल रहे हैं। अस्थमा हो गया था, वो अस्थमा की दिक्कत थी सांस लेने की लेखराज को। क्योंकि वाणी के लेख के लिए BK उषा ने ये बताया था कि वाणी सिंधी में लिखी होने के कारण हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी को वाणी दी गई थी, पर उस बहन ने वाणी मिसप्लेस कर दी थी। अरे ये एक वाणी थोड़ी थी, पीयू की वाणी तो बहुत आती थी, और ये दादियां कभी इसके बारे में बात नहीं करती हैं। वो सेवक राम की वाणी थी, वो शुरू में इनके साथ था। 1942 में उसने इनका मंडली छोड़ दी थी। तो पीयू की वाणी से ही इनका पोल खुल सकता है। हाँ, तो बस मेरा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। हमने ये दिखा दिया कि भूत आत्मा का जो है ये सर्कस है, क्योंकि हमने पहले ही पिछले वाले स्ट्रीम में बता दिया था कि अवतार और परकाया प्रवेश फर्क है। और परकाया प्रवेश जो है वो जिन्न करते हैं, भूत करते हैं, और ईश्वर का तो वो पंच उससे नहीं बने हुए हैं, तो वो तो अवतार ही लेते हैं, वो परकाय प्रवेश नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हमने ये भी प्रूव कर दिया कि सबसे पहले वो पीयू की वाणी जो सेवक राम की वाणी थी वो आई। इसके बाद जो है वो ये कहने लगे, पहले तो ये खुद को ही भगवान बोलते थे, बाद में ये लेखराज बोलने लगे मेरे अंदर शिव आते हैं। फिर ये बोलने लगे कि शंकर भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ। फिर ये लेखराज के मरने के बाद ये साइमल्टेनियसली गुलजार के अंदर और जो कौन सी थी एक, संजना जी क्या नाम था वो मैं भूल गई, संतरी दादी, संतरी और गुलजार के अंदर एक साथ आने लगे। तो ये सर्कस नहीं है तो क्या है? कभी इसमें आ रहे हैं, कभी उसमें आ रहे हैं, कभी उसमें आ रहे हैं। लेकिन ये मानेंगे नहीं ना, जैसे वो बीके अशोक कह रहा था कि ये रूहानी सर्कस है। वो तो हाँ, ऐसा है कि मतलब सर्कस करने की जरूरत क्या है? देखो मकसद तो कोई होता है ना, कि इतना बड़ा जो शिव जी हैं वो किसी मकसद से आएंगे या टहलने आए हैं कि कभी मैं इसमें आ जाऊं, कभी मैं इसमें आ जाऊं? ये क्या है? मतलब इसका पर्पस क्या है? कोई भी चीज का पर्पस देखा जाता है। कोई बहुत बड़ी आत्मा अगर यहाँ इस धरती पर आ रही है तो कोई बहुत बड़ा कार्य करने आ रही है। और अब वो ओम मंडली वाली देवकी मैया में जो कह रही है कि मेरे अंदर शिव आ रहे हैं, तो उनको इसने इन लोगों ने निकाल दिया।
तो जब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इतना सर्कस चल गया है, तो अब क्या पता शिव जी को उनके अंदर आने का माइंड बन गया हो। इनको मालूम है कि कोई भी नहीं आ रहा है। बहुत समय रहने के बाद जो है दादियां समझ जाती हैं, क्योंकि सच्चाई तो पता चल जाती है, पर तब तक टू लेट हो जाता है। अब बुढ़ी को बाहर निकल के तो कोई जॉब मिल नहीं जाएगी, तो अब वो इसी झूठ को चलाए चलती हैं, और उनको रोटी दाल चावल मिलता है, और सारे लोग उनका कार्य करते हैं, उनके पैर दबाते हैं। एक पर्सनल ब्राह्मणी मिली हुई है, तो सब काम उनका ठीक ठीक चल रहा है। तो अब वो नहीं चाहती, और जो लोग इसमें स्नातक हो जाते हैं, किसमें, छल में, जो छल में स्नातक हो जाते हैं, वो अपना ब्रांच अलग खोल लेते हैं। जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित ने अलग खोल लिया, जो इनका बापू ये है उसने अलग खोल लिया। मतलब जो थोड़ा भी दिमाग रखता है और छल को समझ जाता है, वो अपना अलग खोल लेता है। तो जो है आज हमने बहुत सही तरीके से आपको प्रूफ के साथ दिखाया, और जिन्होंने मिस कर दिया है दोबारा से जो है आप जाके देख लेना कि कैसे जो है सेवक राम जो है पीयू की वाणी बन के आता था, फिर इसके बाद लेखराज जी संतरी दादी में भी आता था। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात निर्मल शांता जो लेखराज की बेटी है, जो कि इस दादी थी इसी में यज्ञ में, इनके जो सो कॉल्ड ये यज्ञ हमारे शब्द चुराते हैं। और तो मैम एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा कि जो अव्यक्त वाणी गुलजार दादी के तन से चलाई गई ना, उसमें ये शिव बाबा नहीं बोलते, हमेशा बाप दादा बोलते हैं। आपने इस हाँ, बात को नोट किया होगा। हाँ, गंदी तो लैंग्वेज है। इनका एक्चुअली मैं बताती हूँ, बाप दादा का मतलब ये है, इनके हिसाब से जो शिव है उनका एवर एंड लास्ट जो चैरियट रहेगा, मतलब वो कलयुग के अंत में वो ब्रह्मा बाबा ही रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा अभी नहीं रहे, उनका शरीर वो डेथ हो गई, लेकिन उनके हिसाब से अभी सूक्ष्म तन में बैठे हुए हैं, एंजेलिक फॉर्म में। तो इनका ये कहना है कि जब बाप दादा मिलन, बाबा मिलन होता है मधुबन में, तो शिव बाबा पहले आते हैं, सूक्ष्म तन ब्रह्मा की एंजेलिक फॉर्म को ज्वाइन करते हैं, फिर वो तो हमने अभी ब्रह्मा। प्रूव कर दिया गलत है, क्योंकि देखो हाँ, इन्होंने कहा कि वो तो मेरी जो ये स्लाइड थी उसके अनुसार वो खाली पतित शरीर में आते हैं, और वो इसी सृष्टि में रहेंगे, वो किसी राइट। उसमें और नहीं उनके जाएंगे। हिसाब से मैम जब वो एंजेलिक फॉर्म को ज्वाइन करते हैं शिव बाबा, तो वो कंबाइन हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो बाप है, और शिव बाबा वो है, वो उनके बाप का भी बाप है, इसीलिए उनको दादा कहते हैं। तो इसीलिए इनकी मुरली में आता है बाप दादा के महावाक्य। तो अब जो 3-in-1 बुक में जो निर्मल पतित शांता शरीर बोल से रही है, आता, और यहीं पर राइट मैम, इनका राइट। प्रैक्टिकली इनको मौजूद होना पड़ेगा। हाँ, तो और इनकी जो बात निर्मल सीधी शांता बात ने, है। वो जो निर्मल शांता दीदी ने बोला कि वो तो साइमल्टेनियसली संतरी दादी के तन में भी आ रहे हैं, गुलजार दादी के तन में आ रहे हैं, तो वो इट इज कम्प्लीटली फॉल्स। जब आप कह रहे हो कि उनका तो चैरियट हुई और वो कंबाइन होकर आ रहे हैं, तो एक ही के तन में आ सकते हैं। नहीं, साइमल्टेनियसली आ रहे हैं का मतलब ये है कि आज के दिन इसके अंदर आ गए, दूसरे दिन किसी इसमें आ गए। हाँ, बट हमें तो ये संतरी दादी का तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते। साइमल्टेनियसली ये है कि वो जैसे मंडे को आ गए संतरी के अंदर, ट्यूसडे को आ गए गुलजार के अंदर, ये मतलब है। हाँ, बट ये लोग ओपनली इस सब के बारे में डिस्कस नहीं करते। अभी आपने वो एक पीयू की वाणी में पढ़ा ना कि एक दादी से पूछा तो उनका रिएक्शन कैसे चेंज हो गया, तो उनको हाँ लग गया होगा अरे भाई कि हमारी पोल ना खोल दे। हाँ, क्योंकि वो पीयू की प्रकाश मणि वाणी दादी से सेवक पूछा राम था। की वाणी थी, सेवक राम जो लेखराज का पार्टनर था। हाँ, तो बिल्कुल आज का स्ट्रीम काफी अच्छा रहा मैम, काफी लोगों को पता लगा होगा कितना बड़ा घोटाला हुआ है। लोग कह रहे हैं कि संजना इज अ बैड पर्सन, तो आप अपना दिमाग लगाइए खुद कि आपकी ही मुरलियों से हमने सारा कॉन्ट्रडिक्शन और सब कुछ भेद आपका खोल दिया है। अगर आपने मिस कर दिया है अशोक जी, तो दोबारा जाके देखिए। संजना जी नहीं, कोई मैंने तो एक्चुअली कुछ गलत बोला ही नहीं, आपके मैंने तो हिसाब कुछ से गलत जो भी बोला नहीं। दिमाग अपना रखता है और आपकी दो मुरलियों को जोड़कर समझ ले, वो बुरा है। मतलब हमको दिमाग ही ना लगाएं अपना। आपकी मुरलियां जो दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, और जो आपकी ही बातें सेंस नहीं कर रही हैं, उनको जो अगर हम समझ जाएं तो फिर हम बुरे हो गए। वाह, मैम ये जो बीके अशोक है ना, एक अंधभक्त है, मैं कहना चाहूंगी एक अंधभक्त है। इसको आप बात कुछ ये भी है कि बोलो, दिमाग सारा नीचे निकाल लिया गया है, तो अब क्या करे बेचारा। इसको कुछ भी बोलो ना, तो इसके दिमाग में फिक्स हो गया है कि कहीं मेरे अंदर संशय ना आ जाए, मैं सत्युग का मुझे राज ना मिले, तो ही हैज गॉन मैड। तो
ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस करके हम क्यों अपना गटर टाइम में वेस्ट ही करें। रहता है ना, अगर गटर से बाहर निकलेगा तभी तो दिमाग धीरे धीरे खुलेगा, अगर उसी वो जगह पे निकलना नहीं रहते चाहता रहो ना। तो फिर नहीं खुलेगा। उसने आपकी स्ट्रीम में एक बार बोला था, जब आपने उसको सारे प्रूफ्स दिखाए थे ना, तो उसने बोला था कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मैंने वो स्ट्रीम सुनी थी। तो भाई बर्बाद हो जा तू, हमें क्यों फोर्स कर रहा है। अभी आपकी स्ट्रीम को ज्वाइन करने से पहले जब मैं नीचे थी, तो वहां पे करम योगी का कमेंट आया, वो सबको बोल रहा है कि प्याज लहसुन नहीं खाना मतलब नहीं खाना, कोई नहीं खा सकता, क्योंकि भगवान को भोग लगता है और भगवान के भोग में प्याज लहसुन ऐड नहीं होता। सब हम लोग भोग लगाते समय प्याज लहसुन ऐड नहीं करते, बाकी जो खा रहे हैं उनको खाने दो, क्या फोर्स करने वाली बात है। देखो मैंने उसकी ईमेल का जवाब दिया था, वो दूसरी स्ट्रीम थी, वो क्रिक विकास का, कि वो ये कहते हैं कि ये तामसिक भोजन है, ये गलत है, ये रजस्विक भोजन है। तामसिक शराब और मांस होता है और रजस्विक प्याज लहसुन होता है। जी अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? आज की स्ट्रीम का एंड कर रही हूँ, लास्ट में आपको कुछ कहना है अजय जी? दीदी अभी जो अशोक जी ने बोला, तो अशोक जी ने अपने स्ट्रीम में बोला था वो शिव भगवान की मर्जी है, वो किसी के तन में आ सकते, तो भगवान की तो मर्जी है, इन्होंने ही बोला था। तो फिर ये इन्होंने ये फिर पूरी क्यों स्टोरी ऐसा सुनी हुई है। ऐसे मैट क्यों इन्होंने बोल अभी रहे हैं? संजना जी संजना को जी को जरा सा मैट क्यों बोला? पूछा तो वो चिढ़न प्रवोक हो गए, मतलब कि इन्होंने पूरी और फिर स्ट्रीम नहीं उसके बाद देखी। एक जो विकास जी ने डाला कि ये प्याज लहसुन ये करना, तो माँ बाप जो जो इससे पैदा हुए हैं उनको क्यों छोड़ा इसने? विकास जी ने अपने माँ बाप को क्यों छोड़ा? वो कौन है? चलिए वो भी तो आज की शिव भगवान। स्ट्रीम का जो भूत आत्मा का सर्कस है उसका हम नहीं दीदी समापन वही करेंगे। आपको उसके बारे में कुछ कहना है कि ये संतरी में आते थे और उसमें भी आते थे, क्या नाम है, गुलजार में आते थे, और फिर पहले तो सेवक राम के अंदर आते थे, जो पीयू की वाणी चलती थी, इसके बाद संतरी और गुलजार में आने लगे, कभी किसी में आ रहे हैं कभी किसी में आ रहे हैं, ये क्या क्या नाटक है ये? दीदी ये नाटक नहीं, ये बहुत बड़ा सर्कस है। आपने अभी बोला ना एक दिन सोमवार को उनके आएंगे, मंगल को उनके में आएंगे, तो इसीलिए तो इन्होंने युक्ति युक्ति 2 बार लिखा है। इसीलिए इनका सोचो ना, इनकी गहराई में जाओगे तो सोचोगे, सिविल के हिसाब से सोचोगे तो सब चीजें आएगी। तो ये इसीलिए युक्ति युक्ति 2 बार इन्होंने लिखा हुआ है कि युक्ति युक्ति से अजय खेलो, जी, एक बार गुलजार खेले, एक बार संतरी जी खेले, और अजय बाद जी में एक उनको लेटेस्ट बुरा न्यूज बना है। दो। अजय जी एक लेटेस्ट न्यूज है, कल से जो शिव बाबा है वो मेरे अंदर आएंगे। अगर आपको मुरली अरे सुनी मेरे तो बिल्कुल अंजना अंजना बहन, मेरे अंदर तो कई दिन से आ रखे हैं मीठे बाबा, मीठे ना बाबा बहुत आ आप में रखे हैं। कैसे आएंगे? आपको पतित बनना पड़ेगा पहले संजना जी, आपको पहले 6 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, जब आपका नहीं, उनके शरीर हिसाब पतित से हो तो जाएगा ना जो, मैम एज जो पर देम शरीर, एवरी मैरिड कपल इज पतित। उनके हिसाब से हाँ अगर आपकी शादी हो गई तो पतित हो चुके हाँ हो। हाँ, तो आपकी शादी कहाँ हुई है उनके संजना? हिसाब से आप भी पतित हो। नहीं मैं कह रही हूँ आप तो मेरी अभी शादी तो हो गई मैम, 3 साल हो गए। हो गए? अच्छा, मुझे लगा आप अभी स्पिंस्टर हो, तभी मैंने बोला। तो जो है मुरली के हिसाब से जो है पतित शरीर में ही आते हैं, और ये तो जितनी दीदी भी मेरे ब्रह्मकुमारियां हैं ये सारी ब्रह्मचारियां हैं, तो ये पतित कैसे हैं? ये बात भी अजय जी एक रहस्य है। तो ये रहस्य की तो बात है ये दीदी, मैं भी तो 54 इयर्स का हो गया हूँ, तो मेरे अंदर तो मैं तो पति हूँ ही हूँ। तो मेरे अंदर तो आ चुके हैं, 2 महीने हो गए आए हुए शिव भगवान को, मैं तो अभी सारे मोहल्ले में दे रहा हूँ। कितनी बड़ी ये अपमान है सनातन धर्म का, ये कहना कि जो है शिव जी एक पतित शरीर में ही आते हैं। और इनको बोल दो तो बोलेंगे हमारी मुरली ये है ही नहीं, हमारी साकार मुरली है ही नहीं, ये तो वीरेंद्र दीक्षित की होगी, ये तो फला की होगी, ये तो फला की होगी, ये बोल जाएंगे, ये युक्ति युक्ति खेल जाएंगे। ये तो मुंह पे झूठ बोलते हैं, ये तो पब्लिकली झूठ बोलते हैं, इनको तो कोई शर्म ही नहीं, झूठ बोलने की इनको इतनी आदत है कि इनको पता भी नहीं है कि ये कहाँ कहाँ झूठ बोल रहे हैं और क्या झूठ इन्होंने पहले बोला था। ये उस समय कोई भी झूठ बोल के पैचअप कर देते हैं और इसके बाद इनको याद ही नहीं रहता है कि कहाँ क्या मैच होना है। दीदी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोग बोलते हैं चंद्रमा एकदम सफेद है, श्वेत है, लेकिन उसमें भी दाग हैं, और ये सफेद साड़ियों में छिपी हुई श्वेत बनती हैं अपने आप को, लेकिन इनमें बहुत बुरे दाग हैं। चलो आज संजना जी को ये भी पता चल गया कि ये कन्या में नहीं आते हैं। और ये सारे कन्याओं को ढो रहे हैं।
हाँ, और ये इन्होंने काट दिया ना मुरली में से कि ये कन्याओं में नहीं आते हैं, और इसका भी हमारे पास प्रूफ है, मुरली भी है हमारे पास उसका रेफरेंस। दीदी ये जो त्राटक सीखते हैं उसी की विद्या से ही इनको जो सोचते हैं वही चीजें इनको 3-4 सेकंड के लिए दिखती हैं, और ये डेली करते हैं सुबह शाम, तो ये सब चीजें अरे उसमें दिखती हैं। बहुत इस पर एक प्रोग्राम है हिप्नोटिज्म का जो कि अनएथिकल उसमें चला जाता है, उसमें यही है कि पहले त्राटक से ही वो स्टार्ट करते हैं, त्राटक से बिल्कुल स्टार्ट। दीदी, दीदी और पहले ये वो बिंदु से करते unethical है, उसमें लोग जो है ना अपने मन से ही जो है आपके अंदर ठूस सकते हैं वो चित्र जो कि आपके अपना सोच नहीं है। दीदी ये इसीलिए इन्होंने देखो, पहले इनका लाइट का दूसरा था पीला और लाल, उसके अंदर बल्ब जलता था, अभी इन्होंने बिंदु कर दिया जिसपे कि एक रोशनी वाली लाइट है और उसके ऊपर चारों तरफ सूरज की किरणें बनी हुई हैं, उसके अंदर कंफ्यूज हो बीच रहा में है एक रन लाइट भी। क्योंकि किसी ने प्रश्न किया कि भाई ये भी तो एक बिंदु भी तो एक्चुअली ये आकार है, तो इन्होंने फिर चेंज कर दिया। तो ये कंप्लीटली उसको चेंज करते रहते हैं, अपनी पुरानी चीज को मिटा मिटा के नया करते रहते हैं, ताकि जो है किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर जो है इनका फिट हो जाए, तो इसके लिए उसको चेंज करते रहते हैं। हमारे पास दीदी सारे इनकी दीदी पुरानी आप मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए, मिटा हुआ शॉर्ट में एक चीज का जवाब, एक शॉर्ट का एक चीज का जवाब दीजिए। निराकार से ये शादी कराते हैं, निराकार से ये शादी कराते हैं, और पहले गुलजार दीदी थी, अब होते थे वो शिवलिंग पे जयमाल डालती थी, गुलजार दीदी उसके डालती थी, तो इसका कारण क्या था? फिर निराकार से ही डलवाना चाहिए ना, तो गुलजार क्यों डालती थी? क्योंकि लेखराज ही उसके अंदर आ रहा है, लेखराज को ही समर्पित कर रही है दूसरे के अंदर, कि उसके मेरे थ्रू लेखराज इसके अंदर चले जाए। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो युक्ति युक्ति से बनती है। बस ये चीज ही बहुत बुरी लगती है कि ये जिन्नों की सवारी है, बिल्कुल मोहम्मद वाला इस्लाम का टेम्पलेट है, बिल्कुल सेम। मोहम्मद के ऊपर जिन्न सवारी करते थे, बिल्कुल इसके ऊपर ये सवारी कर रहे हैं। तो ये सवारी शब्द आप देख लो, सारे शब्द इनके वही हैं। दीदी आपने खुद देखा होगा कि आपको महाराष्ट्र वाली बहन ने भी, अर्पिता बहन ने भी, निशा बहन ने भी बताया कि हम लेटते थे तो हमारे बगल में आके लेट जाता था जिसे से, और अर्पिता को तो खुद दिखते थे, तो ये सब लेखी राज तो दिख रहे हैं, तो वही तो गुलजार दीदी देती थी इनको अंदर, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ब्रह्मा के थ्रू ही आप शिव भगवान को पा सकते हो, लेखराज के थ्रू। सर्कस का क्या मकसद है? इस ये जो अशोक ने बोला कि ये रूहानी सर्कस है, ये रूहानी सर्कस का वो क्या है, प्रयोजन क्या है कि कभी संतरी में आओ, कभी गुलजार में आओ, कभी मम्मा में आओ, कभी किसी में आओ, तो इसका क्या पर्पस है? रूहानी सर्कस का मतलब है, रूह मतलब है जो दादा लेखराज है वो, उनकी रूह जो है, उनकी आत्मा जो है किसी के भी ऊपर सवारी करते हैं, मतलब रूहानी सर्कस। नहीं, हम मतलब नहीं पूछ रहे हैं, आप समझे नहीं। क्वेश्चन ये है कि उसका मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है आने का? रेवेन्यू ताकि लोग इनको भगवान की तरह पूजे और इनकी बातें सुने। हाँ, संजना जी क्या बोल रही है? रेवेन्यू जनरेशन। हाँ यही तो हो रहा है मैम, और क्या हो रहा है? रेवेन्यू जनरेट करना। कि दादियां भी जहाँ जाती है तो वहां से उनका यही एम होता है ना कि दादियां गई है तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निकाले। बात यह है कि अगर कोई किसी पे आ रहा है तो आपको उससे कोसों दूर रहना चाहिए। एंटिटी अटैचमेंट है, एंटिटी हम चाहते ही नहीं कि हमारे साथ अटैच हो। हम कैसी भी जिन्नों की एंटिटी हम अपने साथ अटैच नहीं करना चाहते। ये एंटिटी अटैचमेंट, कभी एंटिटी इससे दूसरे में जंप कर रही है, कभी इससे इसमें जंप कर रही है, ये ईश्वर के लक्षण नहीं है, ये तो भूत प्रेतों जिन्नों के लक्षण है। अगर आप एंटिटी अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंटिटीज जो है वो कैसे अटैच हो जाती हैं। आप देखो कि इसका पूरा अकाउंट पढ़ो कि लेखराज की आवाज बदल जाती थी,
और उसके अंदर से कोई और बोलता था और आंखें लाल हो जाती थी। तो ये जो आंखें लाल होना, ये तो आंखें लाल तो क्रोध, जो बड़ी एंटिटी, जो गुस्से वाली दुष्ट आत्मा है, जो दुरात्मा है, जैसे कि साईं बाबा की आत्मा थी जिसकी आंखें लाल हो जाती थी, वो क्रोध से कांपने लगता था। तो ये आंखें लाल होना उसको डिपिक्ट करता है। और ये जो एंटिटी अटैचमेंट है, ये एंटिटीज जो है वो सेक्सुअल ऊर्जा खींचती हैं, इसीलिए वो स्तनों को खींचता था, तो मतलब सेक्सुअल ऊर्जा खींचता था। और ये गुलजार और ये सब इनके शरीर में, इसने ये मुरली क्यों बनाई अजय जी, कि भाई मैं तो पतित शरीर में आता हूँ, क्योंकि ये सारी पवित्र थी और उस समय ये मानती नहीं थी किसी के साथ अपना शरीर शेयर करना। तो इसने मुरली में ही लिख दिया कि भाई शिव बाबा तो पतित शरीर में आते हैं, वरना मुरली में ये बात इनको लिखने की जरूरत क्या थी। तो इन्होंने यहाँ पर भी एक चाल चली कि इन्होंने ये जो लिखा है ना मुरली, इनकी जो इनकी मुरली है कि मैं पतित में ही आता हूँ, इसका पर्पस क्या था इनको इस मुरली को लिखने का, जो ये 18/6/2005 की मुरली है कि मैं पतित शरीर में ही आता हूँ, ये लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि दीदी पवित्र थे, इनके शरीर पवित्र थे, तो हर लड़की तो मानेगी नहीं कि अपना शरीर अपवित्र करवाना। तो अब ये कह दो कि भाई तू अपवित्र हो जा इस तरह से, क्योंकि तू कोई व्यक्ति से नहीं हो रही, कोई आत्मा तेरे को कर रही है, तो इससे जो है तेरी ऊर्जा हम खींच लेंगे, तो तू अपतित हो जाएगी, तो तेरे अंदर शिव आने लगेंगे। तो दीदी यही ये तो प्रलोभ प्रलोभन है। और फिर ये लेखराज की लिखी सरकार मुरली है, फिर इसको ये क्यों काट रहे हैं? फिर इसको क्यों काट रहे हैं? हाँ, वही मैं, ये तो उतने पार्ट इसको नहीं काटा इन्होंने, इन्होंने वो पार्ट काटा है कि भाई वो कन्या की सवारी कैसे करूं, क्योंकि बाप कन्या की सवारी कैसे करता है, ये वाला जो इन्होंने पार्ट है वो काटा है। क्योंकि हाँ, तो उसीलिए वही तो बोल रहा हूँ। गुलजार और संतरी में आने लगा, तो फिर अब ये वाला पार्ट इनका जो फिर इनवैलिड हो गया ना, तो इसलिए इन्होंने ये वाला काटा है। पवित्र कन्या के तन में आए पर कायदा नहीं है, बाप तो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे, ये पार्ट काटा है। तो इसीलिए तो ये शादी कराते हैं। हाँ, ये वाली बात भी, अब पूरी बातें जो है पजल के सब पीसेस जो हैं जुड़ रहे हैं। अजय जी आपने बिल्कुल सही बोला, ये शिव से शादी कराने का यही वो है कि शिव तुम्हारे शरीर में तभी आएंगे जब तुम पतित होगी, तो तुम जो है सेक्सुअल ऊर्जा जो है ये खींचेंगे, नहीं तो शादी कराने का पर्पस क्या है लिंग से, जब शिव तो निराकार है, निराकार से शादी क्या, मन में सोच लो तुम शादी है, तुम उसका पूरा बना के और उसको शिव जी को करके, एक तो धन आता है क्योंकि दहेज आएगा, और दूसरे जो है अगर ये सचमुच में अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते तो ये दहेज क्यों रखते, जो चीज जिसके लिए पनिशमेंट ये क्राइम है। दिल्ली पुलिस, आपको दिल्ली पुलिस बोल रही हूँ, जो भारत की जो पुलिस है वो पकड़ लेती है जब दहेज प्रथा पे, तो इन्होंने शिवलिंग जैसे एक आर्टिफिशियल उसमें एक पूरा माहौल करा है, जिसके कि दो पर्पस है, एक तो धन आएगा दहेज के रूप में, और दूसरा जो है ये कहेंगी कि तुम तो बीवी हो, अब बीवी जो है वो सेक्सुअल लाइक हो सकती है, तो आत्मा जो है वो उसके साथ जो सेक्सुअल उसकी एनर्जी खींच सकती है। बिल्कुल दीदी, वही कारण है, इसीलिए वो कराती हैं। और इसमें गुलजार उनके ऊपर जयमाल डालती थी और वो शिवलिंग पे डालती थी, तो ये शादी वही चीज है इनके, ऊर्जा इस तरह की चीज है घुमा फिरा के। आज तो हमने बहुत बड़ा रहस्य खोल लिया अजय जी, आज तो बहुत बड़ा रहस्य खुल गया सेवक राम पीयू की वाणी का, और ये जो क्यों शिवलिंग से शादी कराती हैं और पतित शरीर में ही आते हैं, ये सबका रहस्य आज खुल गया। धन्यवाद आपका अजय जी और उत्तम जी, और जितने भी दर्शक बैठे हैं उनका भी धन्यवाद। प्लीज इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में।